सबसे पहले आपकी सेहत की बात से, सेहत की बात ही नहीं, कोविड की बात है। श्याम आर्य जी, नहीं किसी पर बात नहीं करेंगे सर हम, ज़रा 1 मिनट रोक लेता हूँ इस लाइव को। श्याम आर्य जी का कहना है आप फलां फलां व्यक्ति पर बात कीजिए, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति पर बात नहीं होती। आप शायद अभी नए जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं, पुराने हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर बात नहीं करते हम, विचारधारा पे बात करने वाले लोग हैं, व्यक्ति पर बात नहीं होती। चाहे कोई हमारी तरफ का हो, चाहे उस तरफ का हो, चाहे इस तरफ का हो, इन चक्करों में मैं पड़ता नहीं हूँ, है ना, इन झगड़ेबाजियों में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटेंट होता है भाई साहब। मैं 18 घंटे मेहनत करके कंटेंट लेकर आता हूँ। मैं राखी सावंत की तरह टीआरपी लेने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ कोई राखी सावंत, बहुत सारे राष्ट्रवादी आजकल राखी सावंत बन गए, एक दूसरे को गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उनका यही धंधा बचा है। कंटेंट है ही नहीं ना, मेहनत नहीं करना चाह रहे, तो कंटेंट लाए कहाँ से? तो राखी सावंत बन जाओ एक दूसरे को गाली दे दो, इसी बहाने लोग देखेंगे। 2 लोग बैठ जाएंगे, गाली देना शुरू कर देंगे तीसरे को। बड़ा अच्छा नया ड्रामा बना रखा है। दीपक सिंह जी धन्यवाद। ठीक है भाई, तो हमारे पास में ऐसा नहीं है सर, है ना, हमारे पास में राखी सावंत वाला हिसाब नहीं है। हम बिल्कुल पूरा कंटेंट लेकर आते हैं। जो एक्ट्रेस अच्छी होती है ना सर, उसे कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़े वो उतारती है जिसको एक्टिंग नहीं आती है। कुछ तो देख लो, इसी बहाने आ जाओ, ठीक है ना। और जो अच्छी एक्ट्रेस होगी, डिसेंट होगी, उसको कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आज के बाद दोबारा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो उसे बिना सोचे हुए ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत 8 अगस्त से देख रहे हैं। 8 अगस्त वाले बहुत सारे लोग यू टर्न मार गए, बोले अब हमें समझ में आया सर क्या मैटर हुआ था, सॉरी। तो गाली देने से पहले सोचना चाहिए, बाद में सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। आपका सॉरी हम भले ही कह देते हैं फ़ोन के ऊपर कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम आपका सॉरी लेते नहीं हैं, किसी का सॉरी नहीं लेते। सोच समझ कर अपने ज़बान से शब्द निकालिए, बाद में परेशानी ना हो, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ राखी सावंत की तरह से कोई अगर सोचने आ रहा है कि मैं यहाँ बैठ के किसी को गाली दूंगा, तो वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं देने वाला हूँ। इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। बाबरा जी धन्यवाद। BSS डूइंग फ्रॉड ट्रिवर पर टैग किया मैंने आपको। अच्छा जी, कुणाल सिंह जी ठीक है। तो अगर आपको वाकई में, अगर आपको कंटेंट चाहिए, अगर आपको न्यूज़ चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए, आप यहाँ रुकिए। यदि आपको ये सब करवाना है, इसको गाली देनी है, वो उसको दे, इसको सही बोलूँ, उसको गलत बोलूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो वो मेरा काम नहीं है। इस काम के लिए हम यहाँ नहीं आते। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 400 लोग बिना लाइक से थैंकलेस की तरह देख रहे हैं, क्यों भैया ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों भैया? फटाफट फटाफट जल्दी कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर लीजिए। आई हेट सॉरी, सही बात है। खैर अब मुद्दे की बात। हरीश सोनी जी धन्यवाद। चलिए, तो हम जिस लिए आते हैं, जिस पर्पज़ के लिए आते हैं, उस मुद्दे की बात करते हैं। और वो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा कहाँ से शुरू होता है? आपकी सेहत से। अब आपकी सेहत से ही क्यों शुरू होता है? कहीं और से हम शुरू क्यों नहीं करते? आखिर ऐसी क्या बात है कि बार बार हम आपकी सेहत से ही शुरू करते हैं? क्योंकि आप तब ही रहोगे जब आपकी सेहत रहेगी। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं रहोगे इस दुनिया से। आप किधर चले जाओगे? 72 के पास में। तो 72 के पास चले जाओगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा और आपका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपकी सेहत की बात, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर हेल्थ नहीं है तो फिर आपका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। मनीष कुमार जी कहते हैं प्यारे नितिन जी को सुप्रीम बेट, धन्यवाद मनीष जी। विजय सिंह जी कहते हैं नितिन जी आपकी एनालिसिस सबसे शानदार, देखता हूँ लाइव हर रात, चाहे जो भी समय हो, आपको नमन, हर हर महादेव। धन्यवाद विजय सिंह जी। चलिए आइए शुरू करें। तो आपकी सेहत की बात की सबसे पहले बड़ी बात ये कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं दोबारा से भारत के अंदर, लेकिन विश्व में जो हो रहा है जरा उसको भी देख लीजिए। 5,895 अनवैक्सीनेटेड हेल्थ केयर स्टाफ सस्पेंडेड। अरे बाप रे बाप, 5,895 स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया साहब। क्यों कर दिया गया? ग्रीस में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? वैक्सीन नहीं ली थी खुद ने वैक्सीन ली नहीं, दूसरों का इलाज करेंगे तो कैसे करेंगे? खुद भी निपट जाएंगे और बाकियों में भी वैक्सीन वायरस फैलने का खतरा रहेगा। तो ग्रीस ने लगभग 6,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को सीधे उठा के सस्पेंड कर दिया। बोले अब तमाशेबाजी नहीं चलेगी। मतलब अविनाश आचार्य जी धन्यवाद। मतलब जो हमारे यहाँ जो चल रहा था कि वैक्सीन मत लगवाना,
वो पहले इंजेक्शन देंगे, फिर बुखार होगा, फिर जहर का इंजेक्शन दे देंगे, फिर मर जाओगे, फिर अंदर से बॉडी पार्ट निकाल लेंगे। जहर पहले, बॉडी पार्ट बाद में निकल रहा है। तो जो हमारे यहाँ चल रहा है गांव गांव में, वो ग्रीस में भी चल रहा है। अच्छा, हम तो सोचे एड़े सिर्फ हमारे यहाँ होते हैं। अंग्रेजी आने से कुछ नहीं होता, चमड़ी कोरी होने से कुछ नहीं होता। मूर्ख वहाँ भी उतने ही मौजूद हैं जितने यहाँ हैं, बल्कि वहाँ शायद थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ समझदार लोग हैं, देर सवेर इनको समझ में आ जाती है, यू टर्न ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों को लेकिन समझ में नहीं आता, ग्रीस वालों को नहीं आ रहा समझ में। 6,000 हेल्थ केयर वर्कर को सस्पेंड कर दिया गया, और वो अभी भी अड़े हुए हैं कि हम तो अभी भी ना लेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनसे किसी ने पूछा वाई वोंट यू गेट वैक्सीनेटेड? बिकॉज वी हैव हर्ड इन इंडिया पीपल वर सेइंग वो पहले इंजेक्शन लगाएंगे, फिर बुखार आएगा, फिर जहर का इंजेक्शन दे देंगे, जहर का नहीं, फिर जहर का इंजेक्शन दे देंगे, फिर मर जाएंगे, फिर बॉडी पार्ट निकाल लेंगे। तो भाई वहाँ पर भी चल रहा है। भारतीयों ने तो गजब कर डाला है, ग्रीस तक को बेचारे को नहीं छोड़ा है। बेचारे ग्रीस वाले भी परेशान हैं भारतीयों की बातें सुन सुन के। अच्छा, यहाँ की अगर बातें अगर आप किसी को सुना दो ना, बेचारा वो डिप्रेशन से ही मर जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं यहाँ पर। अच्छा, लाते भी कहाँ कहाँ से हैं ये कम्युनिस्ट जो हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं चीज़ें, अजीब व गरीब, कमाल है। कहावत है क्या, काबुल में गधे नहीं होते? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। प्रणाम सर जी, जय श्री राम, रियल न्यूज़ ऑन द वे। धन्यवाद वंदना सती जी, बड़े दिनों बाद नज़र आ रहे हो आप, क्या बात है। क्या तबीयत सबकी ठीक है कि नहीं? भाई सब लोग तबीयत ठीक रखा करो अपनी, तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो साहब वैक्सीन नहीं लगाने की वजह से 5,800 कितने थे, 95, यानी लगभग 6,000 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अब लोग कहेंगे भाई जिनको नहीं लगवाना ना लगवाएं, ठीक है। नितिन जी, आज दूसरा डोज भी लग गया और पीएम केयर्स में अनुदान भी दे दिया आपकी प्रेरणा से, बहुत बढ़िया। अनुदान मत दो, है ना, अनुदान मत दो। पीएम केयर्स तो अपना है, अपने घर का है, अपन लोग ही तो चला रहे हैं पीएम केयर्स। तुषार जी धन्यवाद, है ना। तो अपन क्या करें, समर्पण दे, देश के लिए दे रहे हैं, तो देश को अनुदान थोड़ी देने वाले लोग, अपन लोग इतने बड़े थोड़े हैं, अपन समर्पण देंगे ना। शब्दों का थोड़ा सा है, मैं समझ गया, आप सही है, भावना आपकी अच्छी है। सागर जी धन्यवाद, है ना। तो थोड़ा सा शब्दों का भी अपन थोड़ा सा ख्याल रखें। आप लोग मुझे टोकते रहते हो, मैं आपको टोकता रहता हूँ। वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा बोलने का, ये नहीं, ये बोलने का, तो हम भी थोड़ा सुधरते जाते हैं आपके साथ में, है ना। तो यदि नहीं करते कि जिसको वैक्सीन लगवानी लगवाए, नहीं लगवानी नहीं लगवाए, तब क्या होता? निकुल जी धन्यवाद। तब ये होता, अभी इस दुनिया में नहीं है। A long-time teacher at Georgia High School died over the weekend after losing a battle to COVID-19, weeks after the district superintendent refused to issue a mask mandate. इन्होंने मास्क मैंडेट नहीं दिया, सुपरिटेंडेंट ने, जो डिस्ट्रिक्ट के। बार बार लोग कह रहे थे भैया मास्क लगाना कंपलसरी कर दो, बोले नहीं, उसको कंपलसरी नहीं करेंगे। इंस्टेड सेड टीचर्स कुड वेयर जीन्स फॉर अ मंथ। शाबाश, क्या बात भाई, गजब। मतलब जॉर्जिया में भी ऐसा होता है, ऐसी खतरनाक खतरनाक खबरें आती है। हम सोचे ऐसा सिर्फ हमारे ही होता है, हम सोचे कि ये सिर्फ हमारे ही चलता है, ऐसी ऐसी बात है। जीन्स पहन लो, मास्क लगाना कंपलसरी नहीं करेंगे, जीन्स पहन लो, जीन्स का पैंट पहन लो। अपने यहाँ तो जीन्स भी नहीं होता ना, जो अंग्रेजी जिनको कम आती है, जो होते तो गांव से हैं, लेकिन जिन लोगों को नया नया शौक चल रहा था, अक्सर लड़कियों को देखो, बोले क्या लेने गए थे बाजार में, जीन्स का पैंट लेने गए थे। मतलब बेचारी जीन्स तो 2-3 बार आत्महत्या कर लेती है, उसको पता नहीं होता कि वो पैंट है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं जीन्स हूँ या पैंट हूँ। तो बहरहाल तो इसलिए इनकी जान चली गई, क्योंकि मास्क लगाना कंपलसरी नहीं किया गया था। जीन्स बोले कि जीन्स पहन सकते हो चाहो तो। गजब है साहब जॉर्जिया, वाह वाह, कमाल है। खैर, इलाहाबाद हाईकोर्ट मदरसा को लेकर कुछ टिप्पणियां की है, क्या आप कुछ जानकारी साझा करेंगे? हाँ करनी तो थी आशीष जी, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा, अब इसको कल करूंगा, आज हम ले नहीं पाए उसको, ध्यान से उतर गया मेरे, माफ़ी चाहता हूँ। सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं नाउ माई फुल फैमिली गॉट वैक्सीनेटेड। वाह, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए, तो हम आपको जो न्यूज़ दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? आइए, कल का एक वीडियो था,
उसको शायद आपको याद आ जाए। स्कूल टीचर ने भगवान को लेकर कही गंदी बात, जन्माष्टमी पर व्रत रखने वाले छात्रों को पीटा। रिपोर्ट एपी न्यूज़ 2 सितंबर 2:57 दोपहर के लगभग 3 बजे। यही वो न्यूज़ थी जो हमने कल आपको बच्चों का वीडियो दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चों हमको टीचर ने मारा पीटा। जो 2 एक ईसाई टीचर है, हमने आपको बताया था, उनको बड़ा चिढ़ है और उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में उल्टी सीधी बात करी थी। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई, बच्चों ने खुद मुँह ज़बानी अपने बताई थी। तो हम आपको जो दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं। दूसरे दिन आ जाता है चैनल पर, बड़े चैनलों पर आ जाता है, वो 400 करोड़ वालों पर। तो गलत तो नहीं देख रहे ना आप, सही देख रहे हो सब कुछ। कुछ ऐसा तो नहीं कुछ गलत देख ले रहे हो आप। मैंने पहला डोज लगवाया, 200 मैंने पीएम केयर्स में दिया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पैसा देते जाओ, पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, पैसे से कुछ भला नहीं होने वाला है क्योंकि पैसा जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप भी इस बात को मानते हो। खबर आई थी, इन स्टार्स की पत्नियां हैं बड़ी बिजनेस वुमन, अपने काम से बनाई पहचान। ओ हो, बड़ी बिजनेस वुमन पहचान बनाई। हमने नीचे लिखा, इसके बाद भी इनमें से एक भी खुश नहीं, सभी डिप्रेशन का शिकार है, ड्रग्स लेने पड़ते हैं। ऐसा क्या कारण है? खुशी पैसों से नहीं, संस्कारों से आती है। मजे की बात यह है कि यहाँ न्यूज़ के 4 रीट्वीट है और यहाँ 54 रीट्वीट है। मतलब आप सब इस बात को मानते हो। न्यूज़ के 78 लाइक्स है या 184 लाइक्स है ना? तो आप सब इस बात को मानते हो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा सच है, खुशी पैसे से नहीं आती है, ये आप भी मानते हो। फिर भी कुछ लोग पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा, पता नहीं हम लोग व्यक्तिगत जीवन में इतना ज़्यादा पैसे को महत्व क्यों दे देते हैं कि पैसे ज़्यादा अहम हो जाते हैं, ज़िंदगी पीछे छूट जाती है। तो यदि किसी के साथ में ऐसा है, किसी का मन ऐसा है, तो आज इस लाइव को देखकर अपना मन बदल लीजिएगा, है ना? ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके काम आएगा। क्योंकि पैसा तो आपके काम नहीं आएगा। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास था, कोविड में किसी का काम नहीं आया। सर कल अपने कमेंट्स का नहीं कही थी, याद दिलाया। कमेंट ना की कही थी। अच्छा ओके जोशी जी, ठीक है, समझ गया मैं। कमेंट नहीं लूँ, ठीक है। अब बहुत सारी न्यूज़ चलती है। चूड़ी वाले की एक न्यूज़, उसको थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ चूड़ी वाले को पड़े। जिहादी पत्रकार, जिहादन पत्रकार ऐसे चिल्लाए जैसे कुत्ते के पैर पर पूंछ रख दियो, बड़ी जोर जोर से। अरे साहब, यहां से लेके वो यूएन तक आवाज चली गई उनकी, अमेरिका तक आवाज जाती, अरे चूड़ी वाला पीट दिया, चूड़ी वाला पीट दिया, चूड़ी वाला पीट दिया। उधर तालिबान में लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, गोली मार रहे हैं, उनसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा। लेकिन यहां जरा सी कोई थप्पड़ पड़ जाता है, थप्पड़ इधर पड़ता है, आवाज दिल्ली से आते, कमाल है। मतलब मेरे के कुत्ते बेचारे सो रहे होंगे, उठ गए होंगे एकदम से, अंदर क्या हो गया। अर्थेस फ्लैट टोपी लगे बुड्ढे गए, हाँ उस पर भी आ रहा हूँ। निशाद पटेल जी धन्यवाद। वंदना सती जी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, हम शुरू से कह रहे हैं इसने जो है लड़कियों को छेड़ा, और ये प्रायोजित पूरा मैटर था, किसी ने इसको भेजा था। अब इसकी धीरे धीरे इसकी न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। और न्यूज़ क्या आई है? चूड़ी वाले तस्लीम की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा जमानत दी तो फरार हो सकता है। सिर्फ इतना नहीं, दिल्ली से आए वकील, तस्लीम रोज कमाकर खाने वाला व्यक्ति है, स्थायी ठिकाना भी नहीं है, लेकिन उसकी जमानत अर्जी पर बहस करने दिल्ली से वकील एहतेशाम हाशमी आए थे। अरे बाप रे। खुफिया विभाग इस पूरी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखा है। एहतेशाम हाशमी लाखों रुपए लेते हैं एक हियरिंग के। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दिल्ली से आए सेशंस कोर्ट में बहस करने के लिए। कमाल है भाई, कमाल है। पहले तो 2 चीजें समझिए आप। नंबर 1, तेला मेला लित्ता त्या, उम्मा का चुम्मा। पहली बात तो इकोसिस्टम देखिए कितना गजब का कि दिल्ली से वकील सेशन कोर्ट में उतरा था। हम दिल्ली का वकील दिल्ली की सेशन कोर्ट में नहीं उतार पाते, मना कर देता वकील, हम नहीं आएंगे। ये हम में और उनमें फ़र्क है। उनका वकील दूसरे शहर भी चला जाता है, सेशंस कोर्ट में भी चला जाता है, सब जगह जाता है। जय यादव जी धन्यवाद। और हम इकोसिस्टम ही बनाते रह गए। बहुत सारे लोग इकोसिस्टम बना रहे थे, बोले वो इकोसिस्टम, उनका इकोसिस्टम बनाया है। देखिए, इकोसिस्टम का ये मतलब नहीं होता कि कोई एक संगठन बनाया जाए,
इकोसिस्टम ये नहीं होता। आप अपने मन से पहले इकोसिस्टम निकाल दीजिए, क्या है इकोसिस्टम को समझिए। इकोसिस्टम ये होता है कहीं भी कोई भी व्यक्ति जहां परेशानी में, तुरंत उसके लिए रुकना, उसकी मदद करना, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, छोटी सी घटना। हम बाय रोड कहीं जा रहे थे और इत्तेफाक से हाईवे पर एक बड़ा सा खड्डा आया, गड्ढे में गाड़ी गई तो उसकी रिम जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो गाड़ी चल नहीं पा रही थी, टकरा रही थी रिम। मैंने गाड़ी रोकी और गुप्त अंधेरा था चारों तरफ, कुछ भी नहीं, और मैं टायर बदलने लगा। गाड़ियाँ निकल रही थी, हाईवे था भाई, नेशनल हाईवे, तो गाड़ियाँ निकलेंगी, गाड़ियाँ निकल रही, कोई नहीं रुका। मेरे साथ में मेरा एक मित्र था सरदार। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो साथ में मेरे खड़ा हुआ था। मैंने कहा तू रुक जा, मैं करता हूँ। गाड़ी मेरी थी बट ऑब्वियस है तो मैं ही स्टेपनी उसकी बदलूंगा। और वो टॉर्च दिखा रहा, कभी कुछ कर रहा, मोबाइल की पहले छोटी वाली टॉर्च हुआ करती थी, आजकल तो बड़े अच्छे फ्लैश आ गए, तो उससे वो दिखा रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। वरुण शर्मा जी धन्यवाद। ऐसे में बहुत सारी गाड़ियां पास हो रही थी, कोई नहीं रुकी, लेकिन सरदार जी को देखकर एक गाड़ी जूम से निकली और आगे जाकर उसने ब्रेक लगाया, की रुकी और बैक, और सीधे आया और उसने कांच नीचे किया। वीर जी की होया, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। रात के 12 बजे गुप्त अंधेरे में अगर कोई सरदार खड़ा है तो दूसरा सरदार गाड़ी रोकता है, पीछे आता है फैमिली के साथ होते हुए भी, और पूछता है वीर जी की होया, कि भाई साहब क्या हो गया, मैं कुछ मदद करूं। ठीक है ना, ये होता है इकोसिस्टम। किसी संगठन, कोई एनजीओ बना देने से, 2-4 करोड़ पैसे डाल देने से, 200-400 करोड़ डाल देने से, 2-4 हजार करोड़ डाल देने से इकोसिस्टम नहीं बनता। इकोसिस्टम इधर से नहीं बनता, इधर से बनता है, दिल से बनता है। वो इकोसिस्टम बनने में भी समय लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग इतने परिपक्व नहीं हुए दिल से। ये तो 2 रुपये ज़्यादा मांग रहा है, नितिन शुक्ला तो बहुत पैसे कमाने आता है, बड़ी आफत है। एक दूसरे से जलने से ही फुर्सत नहीं है, एक दूसरे को गाली देने से फुर्सत नहीं है। एक भाई साहब बोले, अभी शुरुआत में ही बोले भाई वो इसके बारे में उसके बारे में बात, ये हमारा धंधा नहीं भाई। राखी सावंत वाला, राखी सावंत बनना जिस दिन आप लोग बंद कर दोगे, उस दिन आपकी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। इसको गाली, उसको गाली, इसको ऐसा, वो फटाल, ये ढकान। अरे अपनी बताओ तुम क्या कर रहे हो। दूसरा कुछ नहीं कर रहा, उसने ठेका लिया है, उसने ठेका लिया तुम्हारे लिए काम करने का। तुम पैदा हुए थे तो पूछ के हुए थे कि हम पैदा हो जाए, तुम हमारा ठेका लोगे, तुम हमारे कहे से काम करोगे? नहीं कर रहा था ना। तो भाई कोई ने ठेका नहीं लिया है, जिसका जहां मन करेगा वो वहां मदद कर देगा। और आवश्यकता नहीं आदमी भाई हजारों काम होते हैं एक दिन में, किसी ने कहीं मदद करी, किसी ने कहीं करी, डिपेंड करता है। प्रफुल्ल दादी धन्यवाद सर, आपको देखकर याद आया रात बाकी बात बाकी, बिल्कुल चिन्मय दास जी। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का फर्क है। जिस इकोसिस्टम को लोग समझते हैं कि शायद कोई एक संगठन बनाने से बन जाएगा, तो ऐसा कोई इकोसिस्टम कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आप जिस संगठन की कल्पना नहीं कर सकते, उससे बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन इसी भारत के अंदर हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है ना। तो हमको अपने अंदर बदलाव लाना है, हमको खुद से सोचना है क्या करना है, और ये इकोसिस्टम दिखा रहा है। तो भविष्य में जितने भी वकील साहब जो सुन रहे हैं, जितने भी डॉक्टर साहब जो सुन रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई उनका वकील देखिए कहाँ से कहाँ उतर आया। अब दूसरी बात पर आता हूँ। इस आदमी के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन ये हिंदू मोहल्ले में आता है, अपनी पहचान छुपाता है, 2 आधार कार्ड इसके पास मिलते हैं, लड़कियों को छेड़ता है, सेट करने की कोशिश करता है। कौन कौन सेट हो जाएगी, जिसको इधर उधर हाथ लगा दिया, कुछ नहीं बोली, अच्छा मतलब उम्र है ना, ये चुलबुली टाइप की है, ये पट जाएगी। तो लिस्ट बनाकर इसका काम जो होगा, क्या काम होगा, जो करते हैं मोडस ऑपरेंडी, तो लिस्ट बनाकर इन्होंने जाके पीछे दी होगी, भाई साहब ये लिस्ट, ये कई सारे मोहल्लों में हुआ आया होगा, तो एक में पकड़ा गया। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो वकील लाखों रुपए एक तारीख के लेता, उसको खड़ा किसने किया, उसको पैसे किसने दिए, कहां से आया वो? तो ये जिनके पास लिस्ट जाती है ना, वो जो बड़ी मीनार वाली जगह पर रहते हैं, उन्हीं ने तो भेजा कि भाई साहब हमारा आदमी पकड़ गया, हमारा एजेंट पकड़ गया, इसको छुड़वाना है। इसलिए पीछे से एकदम से लोग आए। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। समझे आप, कि अपना आदमी पकड़ गया, एजेंट पकड़ गया, पूरी पोल खुल जाएगी, भैया ले आओ उसको, बाहर लाओ कैसे भी करके। तो ये इकोसिस्टम है। और इसलिए इतने बड़े वकील आ गए कि साहब एक तरफ तो इसको खाने को पैसा नहीं था, एक तरफ तो ये गरीब था, पिट रहा था। सारे के सारे जिहादी पत्रकार जो है वो छाती पीट पीट के बाहर आ गए थे, बुर्का फाड़ फाड़ के बाहर आ गए थे कि बोले पीट दिया, गरीब को पीट दिया। हमें तो पता ही नहीं था गरीब ऐसा होता है, हमारे को तो वकील करने में तोते उड़ जाते हैं।
इन्होंने तो इतना बड़ा वकील कर लिया, दिल्ली से वकील, ओफो कमाल है। दिल्ली से भोपाल वकील, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा वकीलों का, भोपाल में वकील नहीं मिला। प्रेशर डालने का काम था, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालो, जज के ऊपर प्रेशर डालो, बहुत बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का आया तो प्रेशर में आ जाए जज, पर जज प्रेशर में आए नहीं, जमानत देने से मना कर दिया। खैर सब ये सब चलेगा, लाइक कर लो भैया, लाइक कर लो, पैसा नहीं लगेगा लाइक करने में, है ना, और पैसा भी देते जाना, है ना। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है, एक कटिंग चाय है बेचारा, वो कल से परेशान है ट्विटर पे, वो फोटो लगा के डाले, जरा देख के रहो पैसे दो, तो भाई देख मुफ्त में मत देखा कर यार कटिंग चाय, और ट्विटर पे भी कमेंट करने के पैसे लगाने वाला हूँ मैं, है ना, तो परेशानी होने वाली तुम्हारे को। राम राम शुक्ला जी, आपका एनालिसिस स्किल अद्भुत है, धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई चलें, संजय कौल जी धन्यवाद। हाँ बताओ यार, मतलब एक तो फ्री में उनको देखना है, फिर फ्री में कुछ नहीं होता दुनिया में भाई, वैसे कहते तो महंगाई है महंगाई है महंगाई है, तो महंगाई तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं है क्या, सबके लिए बराबर है ना। खैर महंगाई को लेकर कल राहुल गांधी जी बड़े बड़े रोए थे, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। कांग्रेस का एक पुराना वीडियो आ गया, पिछली बार भी हमने दिखाया था, इस बार भी आ गया, फिर से आ गया, हमारे हत्थे चढ़ गया, सुने। कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए, हाँ गरीबों के लिए है वो। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए, हाँ गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। तो साहब 900 रुपये नहीं दे सकते हैं, कोई गरीब आदमी इस्तेमाल करता है गैस को, सब अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। आज 900 का है क्या? हा कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका कहना है सर। प्रज्ञान जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या, ऐसा कैसे हो गया भाई, आप तो कल बड़ा रो रहे थे। मनीष बालानी जी धन्यवाद भैया। आशा दास नमस्ते जी। If BJP was not there in UP, then dozens of from my village would have ended up in jail with rape charges and murder charges. 2000 riot मुजफ्फरनगर, शिव प्रताप सिंह। बहुत सारे लोगों को शिव प्रताप जी समझ में ही नहीं आया, पिछली बार भी मैंने बोला था, मैंने कहा जरा समझ तो लो कौन लोग हैं, किन के वापस हुए, इतना इशारा भी समझ में नहीं आता कुछ लोगों को। अमनदीप गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल बड़ी ज़ोर से धड़कता है भाई आपका। ठीक है, तो किसी ने लिखा शूर्पणखा, भाई ऐसा मत लिखो, एक ज़माने में कांग्रेस की सबसे सुंदर नेत्री थी, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, और शायद ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा आपको, 2002-2003 में चले जाइए। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस। खैर अब कर्म उनके कैसे वो नहीं मालूम हमको, है ना। तो चलिए, नहीं बताना पड़ता, हंसने की बात नहीं है। कमल जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका सबसे सुंदर, हाँ भाई जरा देखिएगा पुरानी फोटो, निकाल के दिखाऊं क्या अभी। मी फंड्स कहते हैं, इन स्विस वन लोकल डेली रिपोर्टर टोल्ड अस दैट इवन सम डॉक्टर्स आर सेइंग नॉट टू टेक वैक्सीन, मॉडर्ना फाइजर, दे से दीज लोअर इम्यूनिटी। ना 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 ना, इम्यूनिटी इसमें लोअर करने की बात नहीं है। इसमें जो है देखिए, अल्टीमेटली जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी वायरस लगने के बाद, वही एंटीबॉडीज़ आपको अभी दी जा रही है, इसमें इम्यूनिटी लोअर की कहीं बात नहीं है। अवनीश कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो ऐसा कहीं भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं कि इम्यूनिटी लोअर होगी, ये एक मतलब एक भ्रम है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है। जो एंटीबॉडीज़ आपकी बनेंगी बाद में कोरोना वायरस लगने के बाद, वो एंटीबॉडीज़ आपको पहले से अपफ्रंट दी जा रही, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कहाँ गए थे हम? हाँ, तो ये हो गया। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसेस ग्रेव कंसर्न ओवर फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर, जिस यूट्यूब को आप देख रहे हैं, इस पर फेक न्यूज बहुत फैल रही है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया और कहा भाई इस पर कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। और कुछ भी लोग किसी के बारे में बोल देते, जैसे अभी किसी ने बोला इनके बारे में बात कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, तो ये बड़ा आसान है, किसी के बारे में भी बैठो, मोबाइल हाथ में पकड़ो, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, कुछ भी बोल दो। सुप्रीम कोर्ट का कहना भाई इसमें गाइडलाइन बननी चाहिए। मैं एज ए यूट्यूब चैनल ओनर मैं इस बात का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। SKD बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ यदि आप फेक न्यूज़ चला रहे हो, यदि आप उल्टा सीधा किसी के बारे में बोल रहे हो, बिल्कुल आपको जेल होनी चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए। आपको ये पावर इसलिए नहीं मिली है कि आप किसी को ब्लैकमेल करोगे, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, इसलिए नहीं मिली ये पावर इसलिए मिली कि आप अच्छा काम करें, देश हित में काम करें। हाँ, अगर कोई गलत है तो उसके लिए गलत बोलेंगे, लेकिन एक दादागिरी वाली बात तो हम में और प्रिंट मीडिया जो बाकी मीडिया चल रहा है उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। हम भी कल से यूट्यूबर्स भी निकल जाएंगे पौए का जुगाड़ में कि तेरे बारे में यूट्यूब में वीडियो चलाऊंगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। मैकेनिज्म बनना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, मैकेनिज्म बनना चाहिए और टाइट मैकेनिज्म बनना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में यदि कुछ बोला गया है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे चैनल पर तत्काल एक्शन होना चाहिए, तत्काल उनको इसका भरपाई, इसका हर्जाना उनको देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप कोई फेक न्यूज़ चलाते हो और आप आदतन चला रहे हो, एक होता है कि गलती से चल गई, पता नहीं था, तो पहली बात तो वेरीफाई करके चलाओ। दूसरी बात, ऐसा यदा कदा होता है, साल में 1-2 बार हो गया, लेकिन लगातार ही हो रहा है। कुछ ऐसे चैनल हैं जो लगातार फेक न्यूज़ चला रहे हैं, चुनाव आने वाला है, पैसे कैसे मिलेंगे, तो फेक न्यूज़ चलाना शुरू कर दो। तो अभी फलानी पार्टी से लेना है शुरू। इसलिए बहुत आवश्यक है, इस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत आवश्यक है ऐसे कानून होना जहां उल्टा सीधा आपने लिखा और सीधे आपको प्यार से अंदर भेज दिया जाए, बहुत आवश्यक है। मैं पूरी तरह से इसके समर्थन में हूँ, जबकि मुझे इसके विरोध में होना चाहिए, लेकिन मैं 100% इसके समर्थन में हूँ। ऐसे कानून होने चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, न सिर्फ चैनल बैन होने चाहिए, बाकी कानून भी इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। ये गंदगी इस देश में फैलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। आप लोग हम लोगों को बहुत पैसा देते हैं, अगर आप 1 रुपया भी नहीं देते तो भी एडवर्टीजमेंट से बहुत पैसा आता है, इतना आता है कि बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ब्लैकमेलिंग के नाम पर अगर पैसा कमाना चाहते हैं, आई एम वेरी सॉरी, मैं उनके साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता और ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ये स्पष्ट है। चेतन पाठक जी नमस्ते, जीवेंद्र शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, इसलिए ऐसे कानून बहुत आवश्यक है। पीयूष त्रिपाठी जी धन्यवाद भैया। ठीक है, मैं इसके पूरी तरह से इसके फेवर में। क्यों? चरा स्पीकर न्यूज़ मत छापो भाई। आइए अब ज़रा न्यूज़ देखिए, क्यों ऐसी न्यूज़ की आवश्यकता, क्यों ऐसे कानूनों की आवश्यकता है। खड़े वाहन में घुस गया सांप, अच्छी बात है। करबला के पास खड़ी कार फलाना में रविवार देर शाम सांप घुसाया। कार में बैठने से पहले वाहन स्वामी ने नज़र सांप पर पड़ गई। इस बीच मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। काफ़ी देर के रेस्क्यू में तेंदुए की जान नहीं बच सकी। बात सांप से शुरू हुई थी, तेंदुए पे ख़त्म हुई। भाई कौन सा नशा कर करके न्यूज़ छापते हो भाई। इसलिए ऐसे कानूनी की बहुत आवश्यकता है कि सांप से शुरू होकर तेंदुए पे ख़त्म ना हो न्यूज़, है ना। नीरज कुमार जी कहते हैं सभी मिलॉर्ड्स पे खुद आन पड़ी है, अभी मिलॉर्ड्स पे अब उनकी भी आलोचना खुलकर हो रही है। अभी सोए रहेंगे तो उन पर भरोसा उठने लगेगा। देखिए सर, आलोचना तो तब भी होगी, आलोचना का अधिकार हमेशा आपके पास है। आलोचना करना फैसले की, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। किसी पर कीचड़ उछालना, किसी को मलाइन करना, किसी की इमेज को, ये एक अलग बात है, उसके लिए मना हो रहा है। आलोचना के लिए मना नहीं, सरकार की आलोचना कीजिए, कोई मना ही नहीं है। फेक न्यूज़ चलाना एक अलग बात होती है, झूठ बोलना एक अलग बात होती है ना, उस पर मनाही है। सर कभी द्वारका जो समुंदर में है उसके बारे में भी कुछ बताएं तो, सनातन की हिस्ट्री प्लीज़। जय शैली जी, जय शैली जी, जो आप सोच रहे हैं ना ऐसा मेरे मन में भी है। अब मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ लेकर आऊँ, इसका एक अलग सेक्शन बनाऊँ, बल्कि एक अलग चैनल बनाऊँ जिस पर यही सब चले। लेकिन अभी उतने हैंड्स नहीं हमारे पास में, और उतने हमारे पास में फंड्स भी नहीं। एक वीडियो इस तरह का बनाने में एक मतलब अच्छा खर्चा आता है ना। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे ज़रूर, अगर लगेगा तो उस पर भी मन में है, करना है, बस कब होता है ये देखने वाली बात है। स्पंकी जी कहते हैं हर हर महादेव, धन्यवाद भैया। माई लॉर्ड फील्स दे आर अबव क्रिटिसिज्म, नो बडी इज अबव क्रिटिसिज्म, नो बडी,
क्रिटिसिज्म तो मेरा भी होगा, सबका होगा, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है ना। खैर, मोदी जी जुडिशरी पे लोकपाल बना लें तो सही। देखिए सर क्या होता है। खैर, क्रिटिसिज्म तो सर सबका होता है, जो अच्छा बोले उसका भी होता है, बुरा बोले उसका भी होता है, दोनों तरफ से होता है। फिलहाल क्रिटिसिज्म के चक्कर में फंस गए हैं नसीरुद्दीन शाह। कल उनका वीडियो आया था, अब उसको लेकर बड़ा बवाल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो मेजॉरिटी को अपीज कर रहे हैं, आइडेंटिटी टू अपीज मेजॉरिटी। आज कई लोग उनके बचाव में उतरे, कुछ एक बचाव में उतरे तो कई उनके विरोध में उतरे हुए हैं। Why are so many Indian Muslims sitting up and being asked to condemn Taliban? Did they choose, elect or invite Taliban? Why are talented individuals from world cinema falling to the trap of having to speak on this? It's a trap and binary. Oh हो सबा नकवी जी, अरे जिहादन आंटी, अरे भैया कोई नहीं कह रहा आपसे, कोई नहीं मांग रहा, ये तो आपके लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, अब तो आ जाएगा, अब हिंदुस्तान में आएगा, अब गजवाए हिंद हो जाएगा। ये पता नहीं कौन सी गाजर गजक है, क्या है गजवाए हिंद। हाँ, अजीब बात है। तो भाई उतर आए लोग। और सुनिए, रिफत जवेद, आई हैव बीन अ फैन ऑफ नसीरुद्दीन शाह's एक्टिंग बट he should stick to films and steer clear of topics he has no knowledge about. A non-practicing Muslim wants Islam to reform. I wish he had first practiced Islam before coming up with this appalling suggestion. भैया बड़ा गजब हो गया भैया, सब पीछे पड़ गए साहब, पीएचडी लोग भी आ गए। ओ हो, बेहतर होगा कि अपनी इस्लामी तालीम पढ़े, इस्लाम वहशीपन के खिलाफ इंसानियत और उसके संवारने की तालीम देता। ओ कल उन्होंने वहशी बता दिया था, बड़ा आफत हो गई भाई। इस्लाम इज़ नॉट सिंपली फॉलो कुरान, फॉलो सुन्नत। ओ हो भाई, लंका लग गई। हमने कल ही कहा था नसीरुद्दीन शाह जी, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, फतवे जारी हो जाएंगे। और आज फतवे निकालने ट्विटर पे लोग उतर आए। सर एससी लॉबी ज़्यादा केजरी को फेवर में है, रीज़न सर लेफ्टिस्ट माइंडसेट है ना, सिंपल सी बात है। 2014 में सबका मोदी फ़ैन थी, कम नहीं बना तो एंटी। 2014 में सबा मोदी फ़ैन थी, काम सर वो तो यहाँ पर भी है, यहाँ ऐसा कौन सा नहीं है। जिसको फ़ायदा नहीं मिलता उसी को मोदी में कमी दिखने लगती है। वरना तो मैं राष्ट्रवादी हुई और काम नहीं बना, जुगाड़ नहीं बनी, तो भैया मोदी को गाली दो। तो चल ही रहा है, खूब जमकर चल रहा है, सब जगह चल रहा है। मैं आप लोगों से आज सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट तो ये जब लाए, कानून लाए, सरकार जब लाए तब लाए, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, जो आपको ऐसे भसड़बाज टाइप के लोग लगते हैं, आपस में लड़ने वाले, एक दूसरे को गाली देने वाले, जिनको हर मिनट में मोदी सरकार में कमियाँ दिखने लगती हैं, है ना, काम नहीं बनता, आप कुछ मत कीजिए, आप इनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए बस। आपको पता है देश के लिए सही क्या है, आप इतना आपको भी समझ में आता है, आप भी रोटी खाते हो, आप इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बात खत्म। अपने आप उनको समझ में आ जाएगा। जैसी 10,000, 5,000, 10,000 जैसी सब्सक्राइबर उड़ेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा गलती हो गई, सारे लोग रास्ते पर आ जाएंगे। ये जो राष्ट्रवादी बनकर, नेशनलिस्ट बनकर, हिंदूवादी बनकर जो लोग भसड़बाजी कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है ना। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। चलिए, एससी ने राम मंदिर का फैसला दिया, यकीन नहीं होता सर। एक और फैसला दिया, कल ही दिया है कि गाय का संवर्धन करना मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और सरकार को गाय को जो राष्ट्रीय पशु की वो देना चाहिए, संज्ञा देनी चाहिए, स्टेटस देना चाहिए। खैर चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ बाकी है, बहुत सारी न्यूज़ रह जाएगी। आइए, कांग्रेस को आज बड़ा भयंकर झटके पे झटके लगे। क्या? दिस इज फुलिश, प्रमोद जी धन्यवाद। दिस इज फुलिश डिसीजन सेज फॉर्मर कर्नाटका सीएम एंड कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ऑन असम्स गवर्नमेंट डिसीजन टू रीनेम राजीव गांधी नेशनल पार्क एज ओरांग नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क था, उसका नाम ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। वैसे पहले ओरांग नेशनल पार्क ही था, उसको बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क किया था, अब उसको ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। कांग्रेस बड़ी तिल मिलाए, आज बड़े भयंकर तिल मिलाए। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा आज इनसे, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि कोई भी नाम होता है उससे संबंधित होता है, विषय से संबंधित होता है। अब ओरांग नेशनल पार्क है तो वहाँ जगह का नाम है,
अब राजीव गांधी, भाई किसी गेंडे का नाम था, किसका नाम था, कोई जानवर का नाम था, किस नाम पर रख दें राजीव गांधी? और ये किस आधार पर नाम रखे जाते हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। भाई कोई तो हिसाब किताब बने, विषय से संबंधित है क्या? क्या बहुत बड़े एनिमल लवर थे क्या? भाई बेयर ग्रिल्स के नाम पर अगर रखो तो समझ में भी आता है, वो जंगलों में घूमता रहता था, एक आध जंगल उसके नाम रख दिया। कोई ये तो इस तरह का आदमी हो। हमारे तो मजे की बात ये है, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नाम रखे गए। जिम कॉर्बेट, जिसने पूरे जीवन भर सेंचुरी, जिसने जीवन भर जानवरों को मारा, शिकार किया टाइगर का, उनके नाम पे टाइगर रिजर्व। कमाल। ये सारे नाम हटने चाहिए भैया, सारे नाम हटने चाहिए। जो वहाँ का लोकल उसकी महत्वता है उसको दर्शाते हुए नाम होने चाहिए। उसका महत्व क्या है उसको आधार पर नाम होने चाहिए। ये फालतूगिरी बंद होनी चाहिए। धन्यवाद गुरु जी, मेरा छोटा सा योगदान, आपकी सेहत का भी ख्याल रखे। भीम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि कमाल है कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा, बड़ी उत्सुकता के साथ बोलते बड़ा गलत किया है, बताइए नेशनल पार्क में से नाम हटा दिया। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, नेशनल पार्क में से नाम हटाया है। बड़े अजीब लोग हैं भाई, कमाल है। खैर, बड़ी कम बुद्धि है और कहने को पूर्व सीएम है। कमाल। एक और साहब आ जाए, ओ हो, इनको भी सीएम बनना था, बन नहीं पाए, वुड भी सीएम होके रह गए भाई। इनका कैरियर वुड भी सीएम में ही खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है। The government of India is known for marketing and branding. I recall we have had a very successful polio eradication campaign that went on for decades. वाह क्या बात है। Never saw then PM leaders marketing or making people feel obliged about it. Congress leader Sachin Pilot कहते भैया हमने भी चलाया है पोलियो का एरेडिकेशन का, हमने भी प्रोग्राम चलाया, ऐसा नहीं कि नहीं चलाए। अच्छा, पोलियो एरेडिकेशन इनका डेकेड्स तक चला, दशकों तक चला। चलिए, ये वैसे अपने आप में एक फेलियर होता है, जल्दी ख़त्म कर लेना ज़्यादा समझदारी होती है वैक्सीनेशन की। खैर, इन्होंने आज की कोविड की वैक्सीन को पोलियो वैक्सीन के साथ कंपेयर किया। सचिन पायलट जी, कैसे कंपैरिजन करते हो आप लोग? कहाँ से पढ़ के नहीं आते हो, होमवर्क करके नहीं आते हो? भाई कोविड की वैक्सीन भारत में बनी, कोविड की वैक्सीन नई बीमारी आने पर 1 साल के अंदर बन गई, लोगों को लगनी शुरू हो गई। साल भर के अंदर, साल भर पूरा नहीं हुआ था, लगना शुरू हो गया। ठीक है ना? और आप किसकी बात कर रहे हो? पोलियो की वैक्सीन से उसका कंपैरिजन कर रहे हो। अच्छी बात है। पोलियो की वैक्सीन कब बनी थी और भारत में कब आई थी? मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आज आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल पर ले जाता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन अमेरिका ऑनलाइन। और ये कब का है? 26 जनवरी 1997 का। इतना पीछे ले जा रहा हूँ आपको, आइए ज़रा देखिए। इट हैज़ बीन, थोड़ा करीब से दिखाऊं, इट हैज़ बीन मोर देन 40 years since Dr. Jonas Salk developed an injectable polio vaccine and Dr. Albert invention of oral vaccine in the 1950s. 1950 में बन चुकी थी इंजेक्टेबल और ओरल वैक्सीन। भारत में कब आई भाई साहब? 40 साल बाद। 40 साल बाद भारत में आई, और आप उसको अपनी तमगा बता रहे हो। आप 40 साल लग गए आपको वैक्सीन भारत में लाने में। 40 साल बाद भारत में वैक्सीन आती है और आप कहते हो कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। ये तो अच्छा हुआ आज इन्होंने बोला, कम से कम जनता को आज मालूम चलेगा कि पोलियो की वैक्सीन पूरे विश्व में बनने के बाद में भारत में 40 साल बाद आई थी। 40 साल तक हमारे लोग बैठे रहे थे, बोले लंगड़े होते हैं, किसी के बच्चे हो जाए, किसी का बेटा लंगड़ा हो रहा तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये हमारे हुक्मरान थे, ये हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स थे, हमारे लीडर्स थे, जो कहते थे मरते हो मरो हमारी बला से, पोलियो तुमको हो रहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो सबसे पहले फुर्सत में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। और शुरू में तो इंजेक्टेबल ही लगी थी, ड्रॉप्स तो अब आई है, जबकि बन कब गई थी? 1950 में। ओरल वैक्सीन 1950 में बन गई थी। हमको भी इंजेक्शन ठोका गया था, सबको ठोका गया इंजेक्शन। सतीश जी कहते हैं जो बब्बर शेर, जय श्री राम। धन्यवाद भैया। दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट का क्या है? अब की एके बी पनिश्ड? सत्यलोक जी अभी चलेगा सर, अभी लंबा चलेगा। पोलियो एरेडिकेशन वॉज पॉसिबल ड्यू टू रोटरी इंटरनेशनल फुल फ्लेज पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट विद मैन पावर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस।
लीजिए बताइए, वो तो अपने अपने गुणगान कर रहे हैं, इसमें तो रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है, बता रहे हैं हेमंत जी, कमाल हो गया। पीएम ने आग्रह किया था आलोचना नहीं समालोचना कीजिए। तो साहब ये कमाल की बात है, बड़े अजीब बात है, मतलब करते कुछ है और जवाब कुछ और देते हैं, कुछ और बताते हैं। खैर आइए अब ज़रा और आगे चलते हैं। इनका आज कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं उनके लिए दिन अच्छा नहीं था। सीबीआई अरेस्ट सब इंस्पेक्टर फॉर सबवर्टिंग प्रोब इनटू अनिल देशमुख केस आफ्टर रिपोर्ट लीक। हमने आपको ये न्यूज़ कुछ दिन पहले बताई थी कि सीबीआई में एक व्यक्ति है जिसने रिश्वत ले लिया अनिल देशमुख से, और वो सब इंस्पेक्टर जो है, जो लोअर लेवल का सब इंस्पेक्टर था, अब इसको अरेस्ट कर लिया गया। और न सिर्फ उसको अरेस्ट कर लिया गया, अनिल देशमुख के जो वकील हैं इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये अभिषेक तिवारी इनका नाम है, सीबीआई में काम कर रहे थे, सीबीआई के साथ गद्दारी कर रहे थे, जिसका नमक खा रहे थे उसी के साथ नमक हरामी कर रहे थे अनिल अभिषेक तिवारी। तो अनिल देशमुख जी की जो मुसीबत है वो कम होने वाली नहीं। उन्होंने थोड़े पैसे दे दवा के सोचा इसमें क्लीन चिट मिल जाएगी, निकल जाएंगे, लेकिन फंस गए। अच्छा, वो डिसलाइक वाले लोग किधर है? वो जो मेरे को फ़ोन करके बोले आप मुसलमानों के खिलाफ में दिखाते हो। देखो, अभिषेक तिवारी के खिलाफ में दिखा रहे हैं हम न्यूज़ अभिषेक तिवारी के खिलाफ है तो उसी के खिलाफ दिखाई जाएगी। अब किसी मोहम्मद अनस का नाम तो ठोक नहीं दिया जाएगा इसमें कहीं से घुमा कर। ये कला हमको नहीं आती, ये कला तुम्हारे लायर्स को आती है, हमको नहीं आती ये कला। जो है वो है। तो अभिषेक तिवारी इसमें पकड़े गए। बहरहाल हमारी तो यही इच्छा है कि ऐसे लोगों को अंदर ही रहना चाहिए, इनको बाहर नहीं आना चाहिए, ये जेल में ही रहें तो अच्छा है। बीजेपी हेट इज इक्वल टू हिंदुइज्म हेट। सर उल्टा है, जो हिंदुइज्म से हेट कर रहा है वो एक्चुअली बीजेपी को हेट कर रहा है। उसको लग रहा है बीजेपी इज इक्वल टू हिंदुइज्म, पर ऐसा नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदुइज्म इज इंटायरली डिफरेंट। उसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी लोगों ने मिला दिया। कोई बात नहीं, इसलिए मिला दिया क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, ऐसा इनको लगता है। और अपनों को क्या लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। खैर, अनिल देशमुख जी के बुरे समय यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना चाह रहे थे, विक्टेश समंता जी धन्यवाद, जिसके बारे में हम बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि हज़ारों कीड़े मकोड़े मरते हैं और गंदे नाली के कीड़े जब मरते हैं तो उनके बारे में हम लिख कर या बोल कर ना तो अपनी टाइमलाइन ख़राब करना चाहते हैं ना अपना लाइव ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर कहीं भी मैंने उस व्यक्ति के बारे में लिखा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। कल कुछ लोगों ने बोला भी, बोले 72 हूरों के पास गया। हमने कहा अब जब तक देख नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। रमेश चंद्र साहू जी नमस्कार भैया। तो भाई ज़रा उनकी जो 72 हूर वाले गए जो है, फिर से वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, गंदी नाली का कीड़ा। लोग बोलेंगे ऐसा क्यों मरने के बाद नहीं बोलना चाहिए? कौन कहता मरने के बाद नहीं बोलना चाहिए? रावण को पुतला हम आज तक जलाते हैं। जिसके कर्म रावण जैसे होंगे उसका पुतला हमेशा जलाया जाएगा, सदियों तक जलाया जाएगा। यही सनातन परंपरा है। अच्छे काम करो, पूजे जाओगे, और अगर बुरे काम करोगे तो उसका नतीजा यही होगा। आइए। अरे नहीं साहब, रिप नहीं करना है, ये तो रिप वाले लोग ही नहीं है। सुने जरा इनके कर्म क्या थे। Mr. Chairperson, thank you very much for letting me speak. I'm truly pained today and I'm aghast that a person very close and a mirror image of Osama bin Laden is talking about democracy today. Sir, I am a Kashmiri. I'm a Kashmiri Pandit myself. I was just 9 months old when I was thrown out of Kashmir. My mother had to pull me and keep me in a cloth so that people like Gilani, Sayyid Ali Shah Gilani, who is sitting here, do not kill me. There were hundreds like kids like me who were killed. There were hundreds of women who were raped in Kashmir. I'm not talking as a Kashmiri Pandit today. I'm talking as a common Kashmiri. What does he have to say about Kashmiri Pandits, the Ladakhis, the Jammu people, the Gujjars, the Bakarwals who are suffering for all these years? Sir, I haven't finished yet. I do not want answers from him. Sir, just a second. I do not want answers from him. I know him. I know his ideology. I know what he is fighting for. इतना ही मुझे बता दीजिए, अब्दुल गनी लोन तो आपके अपने थे, उनको क्यों मरवाया आपने? मेरी बात सुनिए। अब्दुल गनी लोन तो अपने थे, हुर्रियत के थे, क्योंकि वो इंडिया की बात करते थे तो उन्हें भी मरवा दिया। बस एक ही चीज में आप फेथफुल हैं, जो आपके मास्टर्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में, उनकी बात आप दो टूक रखेंगे, लेकिन कश्मीरियों की बात कभी नहीं बोलेंगे। आप गन कल्चर की बात करते हैं, गन कल्चर विच सेट द बेस
of our exodus, उसकी बात करते हैं आप। क्या आज तक लाल चौक बंद किया है आपने यासीन मलिक के खिलाफ, जिसने कश्मीरी पंडितों को भगाया है कश्मीर से? क्या बिट्टा खिराटे के खिलाफ आपने कुछ आवाज उठाई? I think you made your point Thank very vociferously, and I think now I'm going to ask Mr. Gilani. मैं अपने पंडित भाई बेटे से कहूँगा कि वादी कश्मीर से पंडित बरादरी का जाना, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। वो एक साजिश के तहत वहाँ से निकाले गए, एक साजिश के तहत वहाँ से निकाले गए जब वहाँ जगमोहन साहब वैसे गवर्नर काम कर रहे। तो साहब कश्मीरियों को मार मार के भगाया, अच्छी बात, रामकृष्ण जी धन्यवाद। रूबरू हो गए, सामने वो बच्चा मिल गया जिसको मार नहीं पाए, कंस जिस कृष्ण को मार नहीं पाया, वो कृष्ण आज सामने खड़ा हो गया, तो कंस की हालत खराब हो गई। और कहते हैं वादी कश्मीर से इनके जाने में हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि इन्होंने ही गन कल्चर को इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, भाई बंदूकों से ही आज़ादी लेंगे हम। ये आतंकवादी था, 2 कौड़ी का आतंकवादी था, इससे ऊपर इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये 2 कौड़ी का आतंकवादी था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब ज़रा आप समझिए, एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी ताकत के साथ गन कल्चर के साथ खड़े हैं, और आपको क्या सिखाया जाता है? कानून कानून कानून। इनको कोई कानून सिखाने नहीं आया, इनसे किसी ने कानून की बात नहीं करी। ये चौड़े में बोलते हैं, दादागिरी करके बोलते हैं। एक और आरोप इन पर लगा, ये पाकिस्तानी पिल्ले है। तो क्या ये पाकिस्तानी पिल्ला था? देख लेते हैं। बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे अच्छे शब्दों की, उम्मीद मत कीजिएगा, है ना। पाकिस्तानी पिल्ले को पाकिस्तानी पिल्ला ही कहा जाएगा। आइए सुने ज़रा, ये अभी जो बेटे बोल रहा है इसकी असलियत क्या है वो देखिए। नेशनलिज्म नहीं चलेगा, सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा। वेरी गुड। नेशनलिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर भी नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, इंशाअल्लाह। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, इंशाअल्लाह। ये इसकी असलियत, ये इस पाकिस्तानी पिल्ले की असलियत। अभी आगे और सुनना आपको बाकी है। सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे भाई 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 भाई, सॉरी, गलती हो गई मुझसे भी, गलत न्यूज़ चल गई आज, माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतनी देर से पिल्ला बोल रहा था, ये तो सुअर का पिल्ला निकला। तो खैर, ये सुअर का पिल्ला कहता था हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो यहाँ क्या कर रहे थे? पाकिस्तान तुम्हारा है, तो उसके पिछाड़ी पे लात मार के पाकिस्तान क्यों नहीं फेंक दिया गया सुअर के पिल्ले को? ये यहाँ क्या कर रहा था? इसकी यहाँ क्या ज़रूरत? और कश्मीर जो हुआ, असलियत में जो कश्मीर में हुआ, इस पिल्ले ने इस वीडियो में उसकी असलियत बोल दी कि यहाँ इस्लाम चलेगा और इस्लाम की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। यही लड़ाई है, असल लड़ाई यही थी, जिसे झूठ बोला गया कि नहीं वो तो अमीर गरीब की लड़ाई है। ऐसा कुछ नहीं था, ये यही था। और इस वीडियो में इसने पूरी असलियत खोल दी। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देशभक्त जी, वो गाना मैं बस चला नहीं पाया किन्हीं कारणों से। चरण स्पर्श, जय श्री राम, तिनसुम जी धन्यवाद भैया। तो ये इनकी असलियत, और इसकी और असलियत दिखाऊं आपको। ये सब इसी का करा धरा है। ये वो मंदिर है जो पुलवामा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर आचन गांव में,
आग लगा दी गई मंदिर। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं जिनमें आग लगा दी गई, और कोई वहां गया तो उसे मार दिया गया। ठीक है, तो साहब जो कश्मीर की जो असली कश्मीरियत है, जो असली पहचान है कश्मीर की, वो वहाँ के मंदिर थे, ऋषि कश्यप की तपोभूमि थी, उसको मिटा दिया गया इतने सालों में। और ये सब कुछ 1990 में हुआ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप भी जिंदा थे, मैं भी जिंदा था, हम सबकी आंखों के सामने हुआ है, पर हमें पता नहीं है, हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। और आज लोग उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को प्यार से कोई बोले, अच्छे से बोले। हमें तो नहीं लगता अच्छे से बोलना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए कोई संवेदना किसी प्रकार की होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई संवेदना होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई इन्होंने सोचा था कि आज जो बड़ा जोर शोर से इनकी झांकी निकालेंगे, आज इनकी शव यात्रा निकालेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। अल सुबह 4 बजे इनका अंतिम संस्कार पुलिस ने करवा दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। सुबह 4 बजे नमस्ते, टाटा बाय बाय हो गई। 1990 में जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ उसका आधा हिंदुओं को नहीं पता होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देशभक्त जी, आधे से ज़्यादा को नहीं पता होगा इनफैक्ट। खैर चलिए साहब, तो इनका पाकिस्तान इनका माई बाप था, पाकिस्तानी पिल्ले थे ये, अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा हुआ नहीं है, बहुत पहले नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों की जान बच जाती, बहुत सारे लोगों के घर छूटने से बच जाते, बहुत सारे मंदिरों में आग लगने से बच जाती। ऐसे आतंकवादियों का पहले समाप्ति। मुझे दुख इस बात का है कि ये अपनी मौत मर गया। असल में कानून को इसे सज़ा देनी चाहिए थी, असल में इसको फांसी होनी चाहिए थी, इसको लाल चौक पर फांसी होती, तब शायद मुझे तसल्ली होती कि हाँ अब न्याय हुआ है, भगवान से कहीं ना कहीं अन्याय हो गया, ये बच गया। तो इसको होनी तो फांसी चाहिए थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वही नहीं है, इस देश में गद्दार और भी बहुत सारे हैं, गद्दार और भी बहुत सारे हैं। कथावाचक भाई देवेंद्र सिंह हेल्स तालिबान ड्यूरिंग प्रीचिंग इन गुरुद्वारा, अर्जेस सिख टू रिवोल्ट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। दविंदर सिंह है, तालिबान की तारीफ कर रहा है और गुरुद्वारे में बैठ के कर रहा है, और कहता है कि भारत सरकार के खिलाफ सिखों को विद्रोह कर देना चाहिए। अरे भाई, तू कहाँ से आया भाई? हाँ, भाग भाग के वहाँ से लोग आ रहे, रो रो के एयरपोर्ट पर उतर रहे, इसको वो जूते क्यों नहीं मारने जा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कहाँ से आ गया एक और पाकिस्तान का दलाल? ये पाकिस्तानी टुटपुंजिया कहाँ से आ गए? कितने पाकिस्तानी दलाल भरे हैं, पैसे के लिए क्या नहीं करते साहब ये पाकिस्तानी दलाल, कमाल है। आत्मनिर्भर कहता है एक दिन मर जाएगा, कुत्ते की मत गिलानी, जीवन की कहानी। बिल्कुल 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 सही। तो इनको इतना शौक है भाई तालिबान का। तालिबान क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ इसको उठाकर ज़बरदस्ती तालिबान भेज देना चाहिए, इसको अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। तालिबान ही बहुत अच्छे, इसको वहीं रखो। जो वहाँ से भाग भाग कर आ रहे हैं, रोते हुए जो आ रहे हैं, हेडेक ही खत्म हो जाएगा, इसको वहाँ भेज दो। वहाँ वाले जिनको यहाँ आना उनको यहाँ ले आओ, जो आए उनके बदले में यहाँ से इतने सारे वहाँ भेज दो जितने आए। सिख नेवर स्पीक अगेंस्ट दीज, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात एकदम सही है। क्योंकि मैं भी देख रहा था यहाँ कमेंट सब इनके खिलाफ में कैसे आएंगे, लेकिन नहीं आए। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। सिखों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि दविंदर जैसे लोग जो तालिबानी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, उनके साथ होना है या क्या करना है। और अगर इसका विरोध करना है तो खुलकर सड़क पर करना पड़ेगा आपको। घर में बैठकर या एक कमेंट से विरोध नहीं होगा, ये विरोध आपको चौड़े में करना पड़ेगा ताकि पब्लिक को पता चले। चलिए,
तेज व्यक्ति, अफगानिस्तान से सिख भारत वापस आए और इनको तालिबान बढ़िया लगा, बढ़िया लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिबान की क्या स्थिति है, आइए ज़रा देख लें। एक अफगानी ट्रेडर, ड्राई फ्रूट ट्रेडर भारत में आता था। सेक्युलर मैडम थी कोलकाता की, नाम था सुष्मिता बनर्जी। उनने उससे शादी कर ली, बड़ा अच्छा गोरा चिट्टा लंबा है, उससे शादी कर ली। वो उनको अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान गई तो सुष्मिता बनर्जी थी, तो खुले रहना था। बोले मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं फलान नहीं करूंगी, ढिकान नहीं करूंगी। 20 गोलियां मुंह पर मारी गई थी। 2013 में हत्या कर दी गई थी। तालिबान की असलियत है, इसको नहीं मालूम। जो कथावाचक जो बैठा है मूर्ख, जो गुरुद्वारों को गंदा कर रहा है बैठकर, उसको नहीं मालूम तो उसको बता दें। ऐसे बहुत हैं सेक्युलरिज्म जिनके दिमाग पर चढ़ा हुआ था। सुष्मिता बनर्जी के दिमाग पर भी चढ़ा था। बड़े आराम से निकाह कर लिया, पहुंच गई अफगानिस्तान। वहाँ जाकर भी उनको बुर्का नहीं पहनना, उनको तो शक्ल दिखानी है अपनी, बाल वाल खुले रखने। 20 गोलियां मारी थी चेहरे पर, 20 गोलियां, और मौत के घाट उतार दिया। भारत नहीं आ पाई वापस। मोस्ट NRI सिक्स आर सपोर्टिंग, AM सिंह जी कहते हैं, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये अफगानिस्तान की असलियत है। अब एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ वही है, अफगानिस्तान बार बार जो है भारत से, तालिबान जो है बार बार भारत से जो है वार्ता करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, रिश्ते नहीं तोड़ना चाहता। क्यों नहीं रिश्ते तोड़ना चाहता है? देखें जरा, आखिर तालिबान क्यों चाहता है भारत के साथ बेहतर रिश्ते? इस रिपोर्ट में जानिए। ये फोटो जो दिख रहे हैं ना, यही कारण है। जितने ड्राई फ्रूट होते हैं अफगानिस्तान में, जितने ड्राई फ्रूट होते हैं, उसका 80% बाजार भारत है, 80%। और सबसे ज़्यादा कीमत भी भारत ही देता है ड्राई फ्रूट्स की, चाहे वो कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी कीमत भारत देता है। भारत से ही सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो तालिबान कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं कर रहा है। तालिबान को पता है अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे भारत में ड्राई फ्रूट बेचने पड़ेंगे, क्योंकि यदि भारत ने ड्राई फ्रूट लेने बंद कर दिए तो मार्केट तो कहीं और से खुल जाएगा। कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो विश्व में कहीं और नहीं होती। लोग तुरंत खेती शुरू कर देंगे दूसरी जगह। इसलिए तालिबान को डर है। तालिबान ये सोच रहा है कि ये धंधा हमारा ना चला जाए तो हम हैंड टू माउथ हो जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? तो और क्या, अफगानिस्तान की बात चल रही तो अफगानिस्तान की थोड़ी सी बात और कर लें, मुख्य मुद्दे की बात कर लें कि क्या हालत है और कितना झूठ बोला एक व्यक्ति ने। जो झूठ बोला, उस झूठे व्यक्ति की एक एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, एक एक झूठ आज आपको इस वीडियो के मार्फत दिखाता हूं। Afghanistan cannot be used as a terrorist base for that. अफगानिस्तान कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टेररिस्ट बेस। फिर से सुने जरा। Afghanistan cannot be used as a terrorist base for that. इस शब्द को जरा आप ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टेररिस्ट बेस। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं 2 मिनट बाद इसी पर आने वाला हूं। Afghanistan has become a breeding land for terrorists. We plan for every contingency. Total chaos. It is heartbreaking. It is depressing. It's a failure, and he needs to own that failure. Clear responsibility for all that's happened. He did not admit any mistakes. He did not offer any change of course. He says we're going to continue forward. He really isn't taking responsibility. Mr. Biden, you did this. You made the deal with the Taliban. This is the consequences of it. Go for hell, Biden. Tens of thousands of people being left behind. There's American citizens left. We're going to stay and get them all out. We did not get everybody out. Dozens We did not get everybody out. We did not get everybody out. तो साहब खुद अमेरिकन से मानते हो कि वी डिड नॉट गेट एवरीबडी आउट, हम सब लोगों को बाहर नहीं निकाल पाए। ये वो कटु सत्य है जो हम पहले दिन से आपको बोल रहे थे कि अमेरिका अपने लोगों को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। कल भी हमने रोते हुए लगते लोगों की आवाज़ सुनाई आपको, आज भी न्यूज़ में सब जगह से कि हम यहाँ फंसें, और बहुत कुछ है जो आगे बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेररिस्ट का बेस नहीं बनने देंगे, सबको बाहर निकाल लेंगे, झूठ पे झूठ। Dozens and dozens of U.S. citizens went to the airport and the gates never opened. Went to the airport and the gates never opened. Citizens went to the airport and the gates never opened. And dozens of U.S. citizens went to the airport and the gates never opened. यूएस सिटीजन कई बड़ी तादाद में गए, लेकिन गेट ही नहीं खोला गया एयरपोर्ट का। ये भी हमने आपको बताया था।
सब कुछ निकलेगा, बारी बारी से आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सच साबित नहीं होगा, क्योंकि सच धरती फाड़ कर निकलता है। ऐसे देशद्रोही सिखों ने पूरी कौम का नाम खराब कर रखा है, स्वराज सिंह जी कहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आइए, The mission hasn't failed yet. Dozens and dozens of U.S. citizens went to the airport and the gates never opened. The mission hasn't failed yet. If this isn't failure, what does failure look like exactly? But there's, there to be. ISIS and the threat that America is facing now. दरवाज़ा बंद हो गया, सवालों का जवाब नहीं देंगे यूएस प्रेसिडेंट। लगातार झूठ बोलते हुए, लगातार ये बोलते हुए कि हम अपने सारे लोगों को बाहर निकाल लेंगे। झूठ, सारे लोगों को बाहर निकाला, लोग अभी भी वहाँ पर है। लगातार झूठ बोलते हुए, ये बोलते हुए कि हम अफगानिस्तान को टेररिस्ट का बेस कैंप नहीं बनने देंगे। झूठ, लगातार झूठ बोलते हुए कि हमने वहाँ पर जो हथियार छोड़े हैं वो चल नहीं सकते, वो हवाई जहाज़ चल नहीं सकते। झूठ, सारी चीज़ें झूठ। और ये रहा सच आपके सामने। फिर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, और कई जगहों पर उड़ते दिख रहे हैं अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर्स। कोई एक जगह नहीं, कईयों जगह हेलीकॉप्टर्स उड़ते दिख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आ गए भाई? ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए? आप तो कह रहे थे उड़ेंगे नहीं, आपने तो इसमें से सारा सामान निकाल लिया। रोटर खराब है, इनके फराना खराब है, इनका मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, इनका कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो सारे उड़ने शुरू हो गए। ये कैसे हो गया? 1 दर्जन से ज़्यादा उड़ रहे हैं, अभी तो और उड़ेंगे। सरकार केवल तालिबान के जो भारत में समर्थक हैं, अगर 100 दिन में उनके शरिया कानून लगा दे तो कपड़ों में ही दम ले लेंगे। मोदी को करना चाहिए। औरंगजेब कश्मीर में पंडित का ऐसा नुकसान नहीं किया कि शरीर न गिने गए, फिर मृतक के जनेऊ काटकर तोला गया। 40 किलो जनेऊ निकला। 400 साल से चल रहा है। दीपेंद्र दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 400 साल से चल रहा है, बिल्कुल सही। तो हथियारों की बात हो रही है। लगातार झूठ बोलती हुई सरकार, अमेरिकी सरकार, लगातार झूठ बोलता हुआ अमेरिका। इसने कैलिफोर्निया स्टेट में रूल पास किया है, यू कैन स्टील $9,000 विदाउट गोइंग टू जेल। रिक्टेश समंदा जी, अच्छा गजब जी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो सही है, रोज़ जाके 900 रुपये की चोरी कर लो, 850 की चोरी कर लो, ज़्यादा हो जाए तो वापस कर दो, है ना उसको पैसे। तो असलियत क्या है, जरा इनकी असलियत देखें। असलियत ये बोल रहे थे हथियार हमने जो छोड़े हैं वो बेकार हथियार हैं, वो किसी मतलब के नहीं, और थोड़े हथियार बोले थे। बाद में समझ में आया $85 बिलियन के थे। और तो और जरा देखिए, चालाकी देखिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इरेज्ड अफगान वेपन रिपोर्ट्स फ्रॉम फेडरल वेबसाइट्स। सरकारी वेबसाइट पर से जितने हथियार जो छोड़े हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, कितने हमारे पास हथियार थे, कितने नहीं थे, उनका पूरा लेखा जोखा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिलीट कर रहा है, इरेज कर रहा है। सब पे से इरेज कर दिया है ऑलरेडी, इरेज कर दिया। कि अब तुम हिसाब कैसे लगाओगे कि $85 बिलियन के हैं या फिर $3 ट्रिलियन के हैं? कैसे हिसाब लगाओगे? कैसे हिसाब लगाओगे कि मैंने 22,000 गाड़ियाँ दे दी या मैंने 5,000 टैंक दे दिए? कैसे हिसाब लगाओगे कि मैंने एक ऐसा आतंकवादी संगठन को इतने हेलीकॉप्टर्स दे दिए कि विश्व का 4थी सबसे बड़ी वायुसेना के तौर पर माना जाए उसको? इतने हेलीकॉप्टर्स किसी भी देश के पास नहीं है। 4थे नंबर पर आज तालिबान खड़ा हुआ, आतंकवादी संगठन, उसको दे दिए। और धीरे धीरे करके सब जगह से डेटाबेस डिलीट किया जा रहा है, डेटाबेस इरेज किया जा रहा है, सब छुपा दिया जा रहा है। ये है कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग, जो जरा जरा सी बातों पे बड़ी जल्दी उनके पेट में मरोड़ उठती है। लेकिन यहाँ मरोड़ नहीं उठ रही है। अब कोई नहीं पूछ रहा कि अमेरिका में ऐसा कैसे हो गया। ये काम कर रहा है बाइडेन सरकार, ये काम हो रहा है अमेरिका में। और अभी तो देखिए क्या होता है। 208 एयरक्राफ्ट बताए गए थे, हेलीकॉप्टर्स, 75,000 व्हीकल्स, 22 हमवी थी, 50,000 टेक्टिकल व्हीकल, 100 माइन रेजिस्टेंट, 1,000 माइन रेजिस्टेंट व्हीकल, 6 लाख वेपन्स इंक्लूडिंग 3.5 लाख M4 एंड M16 राइफल, 60,000 मशीन गन, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर। बहुत कुछ छोड़ के गए जी, बहुत कुछ।
सब डिलीट करा जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ डिलीट किया जा रहा है। तो ये सच्चाई है। कितना छुपाएंगे बाइडेन साहब, छुप तो कुछ पाएगा नहीं, है ना, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। कहाँ तक छुपाओगे, कैसे छुपाओगे? खैर, जितने प्रयास करने कर ले, सच कभी छुपता नहीं है, ये शायद बाइडेन को मालूम नहीं है। तुषार जी कहते हैं, सर ऑस्ट्रेलिया मीडिया वॉज लेमेंटिंग दैट फैक्ट दैट तालिबान हैज़ अ बिगर एयरफोर्स देन देम विद इन 2 वीक्स। एब्सोल्युटली तुषार जी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात। अब बाइडेन ने एक चीज़ और बोली, क्या कि हम अफगानिस्तान को टेररिस्ट का हॉटबेड नहीं बनने देंगे। और एक और इनका एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट क्या था कि आप अल कायदा से कोई संबंध नहीं रखेंगे और ऐसे आतंकवादी संगठनों से मतलब नहीं रखेंगे। ISIS ऑलरेडी तालिबान के साथ काम कर रहा है, ISIS के नाम से। और कौन कौन काम कर रहा है? ये सारे पाले हुए इन्हीं के हैं। उतर आया मैदान में अल कायदा फिर से एक बार। अफगानिस्तान क्राइसिस लाइफ अपडेट्स, अल कायदा रिपोर्टेडली जॉइन्स तालिबान in attack on Panjshir Valley, fight ongoing for 2 days। अल कायदा, जिसका नाम आप सब भूल चुके थे, ओसामा बिन लादेन का अल कायदा, फिर से न्यूज़ में आ गया। और अल कायदा पूरी ताकत के साथ पंजशीर में लड़ रहा है, तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहा है। तो अभी तो कहा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कि नहीं होगा, अल कायदा नहीं आएगा, टेररिस्ट का हॉटबेड नहीं बनने देंगे। फिर ये कैसे हो गया, क्या मालूम भाई, देखें ज़रा। अफगानिस्तान, अल कायदा जॉइन्स तालिबान इन अटैक ऑन पंजशीर वैली, फ्री प्रेस जनरल। उन्हीं की वेबसाइट से बता रहे हैं, अपनी नहीं है। तो अल कायदा वापस आ गया अफगानिस्तान में। इसने फिर से पैर जमाने शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में तो था ही अल कायदा, अफगानिस्तान के बाहर थोड़ी था, अफगानिस्तान में ही था। तो जो अफगानिस्तान में था, अरबपति खरबपति आदमी ओसामा बिन लादेन, दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, सब कुछ छोड़कर धूल फांकने अफगानिस्तान चला गया। गुफाओं में रहता था, टोरा बोरा की गुफाओं में, जहाँ उसको ढूंढ पाना मुश्किल था। सारे ऐशो आराम छोड़ दिए उसने जिहाद के लिए। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको समझना होगा। और अमेरिका जो झूठ बोल रहा है, अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि अल कायदा ऑलरेडी ऑपरेशन अपने स्टार्ट कर चुका है, ऑलरेडी ऑपरेशन उसके चालू हो चुके हैं। और अब वो युद्ध लड़ रहा है पंजशीर वैली में, नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के खिलाफ। सर जी, इट इज़ डेंजरस इफ एटॉमिक वेपन्स हैंडेड ओवर थ्रू पाकिस्तान देन फॉरगेट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बट व्हाट हैपेंड टू USA? ग्लोबल गुजराती, USA पे भी आऊँगा। हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, USA को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली बाइडेन लाइक गिलानी विल डाई क्वाइटली इन हिज बेड विदाउट फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट ही हैज़ डन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही करें आप। चलिए ज़रा देखें और क्या क्या चल रहा है। तो इस सब के बाद अमेरिका की क्या स्थिति? अमेरिका सोच रहा मैं बच गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भारत तालिबान से क्यों बात कर रहा है, तालिबान भारत से बात कर रहा तो भारत करेगा। और जब रशिया, चाइना, सब लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं, तो हमको उससे पंगा नहीं लेना है। क्योंकि पागल आदमी से पंगा लोगे तो क्या होगा, वो खड़ी गाड़ी में पत्थर मार जाएगा, आपकी गाड़ी का नुकसान कर जाएगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं अपन, जो पागल भी होता है उससे प्यार से बात करते हैं। शराबी से बड़े प्यार से, अरे भैया कैसे, सब ठीक, कि अपनी गाड़ी में ना मारे। बस भारत भी वही कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। पागल आदमी से, शराबी से, कबाड़ी आदमी से इसलिए बस प्यार से बात कर रहा है कि रात में चुपचाप से पत्थर ना मार दे, या दिन में आते जाते पत्थर ना मार दे मेरी गाड़ी में। अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका की स्थिति है, अमेरिका जो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अमेरिका गया भर है। और तालिबान ने अमेरिका की शव यात्रा निकाल दी, कॉफिन बॉक्स निकाल दिया अमेरिका का। यह अमेरिका की शव यात्रा निकली है, और ये कल निकली है, ठीक है ना। ये कल शव यात्रा निकली है। फ्रांस की भी निकली है, ब्रिटेन की भी निकली है। बचा कोई भी नहीं है, ना तो जर्मनी छोड़ा, ना फ्रांस छोड़ा, ना ब्रिटेन छोड़ा। तो सबकी शव यात्रा निकाल दी। ये इनके मनों के अंदर, इनके मन के अंदर है। नफरत पर पलने वाले लोग हैं। नफरत किन से? इन लोगों से नफरत है। भारत का तो कहीं झंडा नहीं है ना इसमें, हम काहे को पंगा लेंगे। हमारे लिए कल भी अफगानिस्तान अच्छा था, हमारे लिए आज भी अफगानिस्तान अच्छा है। अमेरिका जाने, अमेरिका का काम जाने। हम तो कहते हैं भाई हेलीकॉप्टर तेरे पास में है, पेट्रोल चाहिए हमसे ले ले, बात खत्म, उड़ के जा, जो करना है कर, हम काहे को रोकेंगे। To put this blunder in another perspective, George Floyd got more respect from Biden administration than 13 dead US Marine। हाँ तुषार जी, कल ही हमने इस बात को उठाया था
कल ही हमने उठाया था इस बात को। ये स्थिति है साहब, अमेरिका के लिए आने वाले दिन कोई अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के लिए आने वाले दिन खराब दिन ही है, और भारत बहुत प्यार से चुपचाप से अपनी गाड़ी धीरे से निकाल ले इसमें से, इसी में भलाई है। ना इधर हमें लफड़े में पड़ना है या ना उधर लफड़े में पड़ना है। हमने चुपचाप इस पागल से अपना पीछा छुड़ाना है, इस शराबी से अपना पीछा छुड़ाना है। वो आएगा तो मेरे को जानते नहीं, मैं बहुत बड़ा दादा हूँ, मैंने इसकी ये कर दी उसकी वो कर दी। हाँ हाँ अपन करते ना, हाँ बिल्कुल सही भैया, एकदम सही, और सब ठीक है, अच्छा चलो भाई आगे निकाल दो उसको धीरे से। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा। आइए और आगे देखते हैं, और अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है जरा इसको देखिए। मिस्टीरियस ऑडियो रिकॉर्डिंग थ्रेटन्स अफगान हु एडेड यूएस। अफगान नहीं साहब, ये एक नई ऑडियो आई है जिसमें पश्तून भाषा में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है मालूम है? बात ये हो रही है कि भाई ये जो अमेरिकन जो हैं इनका पूरा डेटाबेस हमारे पास आ चुका है। आइए ज़रा यहाँ पढ़ा दूँ। इन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग Tarana based music blares in the background while a man speaking Pashto asks his superior if permission to hunt down everyone। ठीक है ना, सबकी लिस्ट आ गई है इसमें। अफगानिस्तान के वो लोग जिन्होंने अमेरिका की मदद करी और जो अमेरिका में जो अमेरिकन जो छूट गए अफगानिस्तान में, उनकी लिस्ट भी आ गई। तो उनका कहना सबको ढूंढकर गोली मार दें खड़ा करके लाइन से, या फिर उनकी लाश को उस पर लटका दें चौराहों पर। ये पूछ रहा है वो। अमेरिका की घिग्गी बंधी हुई है, सांस अटक गई है कि गोली मार दें, चुपचाप दबा दें, वहाँ तक तो ठीक है, कहीं लाशों को अगर लटका दिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। क्या मालूम लटका भी दिया हो, न्यूज़ छुपा दी गई हो, यू नेवर नो। तो ये अमेरिका का हाल है। अमेरिका की स्थिति बहुत बुरी है इस समय, बहुत ही बुरी। और अमेरिका की स्थिति जब बुरी है तब बाइडेन की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। ऑल टाइम लो, बाइडेन्स न्यू पोल नंबर शॉक्स सपोर्टर्स। बुरी तरह से इनकी लोकप्रियता गिरी है, बुरी तरह से। आज की न्यूज़ है 2 सितंबर की, बुरी तरह से। कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है इनको, कोई शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहा, कोई इनको वहां के राष्ट्रपति के तौर पर देखना पसंद नहीं कर रहा। सिर्फ इतना नहीं, रिजाइन 130 रिटायर्ड फ्लैग ऑफिसर्स नाउ कॉलिंग फॉर जनरल्स मार्क मेले एंड लॉयड ऑस्टिन टू स्टेप डाउन। अब तो साहब बाइडेन का तो रेजिग्नेशन लोग मांग ही मांग रहे हैं, जो उनकी सेना में जो जनरल्स हैं उनके भी इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। और पुराने ऑफिसर्स उनके जो रिटायर हो चुके 130 फ्लैग ऑफिसर्स, ये इस्तीफे मांग रहे हैं। अमेरिका में अफगानिस्तान से ज़्यादा उथल पुथल होने की संभावना लग रही है मुझे तो। देखिए क्या होगा, भगवान मालिक है। तो चलेगा कैसे चलेगा कैसे अफगानिस्तान, कैसे चलेगा, फंडिंग कैसे आएगी, उसकी भी जुगाड़ हो गई है, आप चिंता मत करें। आतंकवादियों को फंड करने के लिए फंडिंग की भी जुगाड़ हो गई। वेस्टर्न यूनियन, ये वो तरीका है पैसा भेजने का जिसमें सिर्फ एक नंबर जाता है, कोई पहचान नहीं होती, कुछ नहीं होती। एक नंबर है आपके पास, नंबर ले जाके बोल दीजिए, नंबर बोल दिया पैसा मिल जाएगा, खेल खत्म, कोई अकाउंट में पैसा नहीं जाना। वेस्टर्न यूनियन ने दोबारा से 2 सितंबर से अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। स्टार्टिंग सितंबर 2, 2021, वेस्टर्न यूनियन इज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इट इज रिज्यूमिंग इट्स मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू अफगानिस्तान, enabling our customers from 200 countries and territories at once sending again money to their loved ones in the country। तो साहब दोबारा से अफगानिस्तान में पैसा भेजना शुरू कर दिया। वेस्टर्न यूनियन का आधिकारिक बयान है वेस्टर्न यूनियन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। तो भाई अब जिसको पैसा भेजना है आतंकवादियों को इजीली भेज पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजीली आराम से भेज पाएंगे। अब इसके अलावा और क्या, जो लोग कल तक तालिबान की सरपरस्ती में थे या तालिबान को जिन्होंने हीरो बनाया था, उन्हें भी अब तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और कैसे घुटने टेकने पड़ रहे हैं ज़रा इसको देखिए। कतर, जिसने बहुत मदद करी तालिबान की, कतर अर्जेस तालिबान टू इंश्योर सेफ पैसेज आउट ऑफ अफगानिस्तान। भैया जो लोग छोड़कर जाना चाह रहे हैं उनको जाने दो प्लीज, अर्ज करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं उसको, है ना, निवेदन करना पड़ रहा है, इल्तिजा करनी पड़ रही है कि भैया इनको जाने दो। कतर की भी नहीं चल रही, कतर भी परेशान है। तालिबान अब अपने असली रूप में आ रहा है, असल रूप में।
ये तालिबान की असलियत है, ये अफ़गानिस्तान की असलियत है, जिसको हम चाहें ना चाहें सच तो सामने रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को जो भारत में आराम से ऐश कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? मिन्नत करनी पड़ रही है, याचना करनी पड़ रही है। जो भारत के अंदर हैं उनके दिमाग कैसे सड़े हुए हैं, आइए ज़रा देखें। इनसे मिलिए साहब, अब सुनिए ज़रा इनको। और ये संसद उन्मादी लोग इस पूरे भारत को तबाह कर रहे हैं। तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है, वो अफगानिस्तान की। तालिबान नाम नहीं, एक संस्कृति है। और भारत में ये आरएसएस तालिबानी है, ये और कुछ नहीं है, गाड़ी काटता है, मारता इंसान को। आरएसएस तालिबानी है, ये और कुछ नहीं, ये आरएसएस तालिबानी है, ये आरएसएस तालिबानी, ये आरएसएस तालिबानी है। आरजेडी के नेताजी हैं, कहते आरएसएस तालिबानी है। हमने कहा आरएसएस तालिबानी है, कमाल है। हमने तो आज तक कभी इनको ऐसे काम करते हैं, कभी इनके सामने AK-47 गन नहीं देखी। कमाल के लोग हैं। बिहार स्टेट प्रेसिडेंट हैं जगदानंद सिंह। ये स्थिति है जगदानंद सिंह की जी, सठिया गए बुढ़ापे में लगता है पूरी तरह से। खैर क्या कह सकते हैं भाई, बड़े बुरे हालात हैं। अमेरिका ने इतना कुछ किया है तो क्या भगवान अमेरिका को सज़ा दे रहे हैं, क्या मालूम। फिलहाल अमेरिका में तूफान टॉर्नेडो इतने आ रखे हैं कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा जाए तो जाए का। लुजियाना की ये तस्वीर है, ऑयल टैंकर्स हैं साहब, ये बड़े हैवी होते, उड़कर सब कहाँ के कहाँ पड़े, पार्किंग की जगह उड़कर कहाँ से कहाँ आ गए। ये स्थिति है अमेरिका की। अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, जो हुरिकेन जो आया उससे बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए, छत की छत उड़ गई है पूरी। ज़बरदस्त नुकसान हुआ अमेरिका को। ये स्थिति है। और कभी स्थिति कैसी थी, कभी ये स्थिति थी, यहां से यहां आ गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो साहब अमेरिका सुपर पावर रहेगा, किसी ने पूछा। नहीं, इसमें बहुत बड़ा संशय है। हमें तो नहीं लगता कि सुपर पावर अमेरिका रहेगा। और क्या हालत है, आइए ज़रा सबवे की हालत देख लें, तमाम सारी जगहों की हालत देख लें। न्यूयॉर्क की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ऐसा हाल तो भारत में भी देखने को नहीं मिलता भाई। इतना बुरा हाल सुपर पावर का, ये कैसी सुपर पावर है। कमाल के लोग हैं भाई। चारों तरफ पानी ही पानी। कंपटीशन हो रहा है दिल्ली और न्यूयॉर्क का, दो केजरीवालों का। बोले कौन ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। गजब का कंपटीशन है साहब, बड़ा गजब का। हमने ऐसे कंपटीशन आज तक नहीं देखे। यहाँ पर फ्लाईवे से पानी गिर रहा था गाड़ियों पर, यहाँ ट्रेन के ऊपर पानी गिर रहा है। मेट्रो वॉशिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेट्रो की वॉशिंग हो रही है साहब। तमाम जगह झरने हैं, सिर्फ आप क्या थोड़ी, यूएस में भी झरने खुल गए। तो ये स्थिति है। खैर कुल मिला के स्थिति तो अच्छी नहीं है, स्थिति तो बहुत खराब है। अब आते हैं आगे, कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं।
नॉट कांग्रेस की तरफ, सॉरी, अभी थोड़ा यूएस में ही रहते हैं, और यूएस में जो कांग्रेसमैन है उनका क्या कहना है, ज़रा उनका कहना सुन लेते हैं। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति अर्जेस यूएस कांग्रेस टू एंड ग्रीन कार्ड बैकलॉग। राजा कृष्णमूर्ति जी हैं, कहते हैं भैया जो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है उसको ख़त्म करो, यानी जो ग्रीन कार्ड आपने रोक रखे, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास ग्रीन कार्ड रोके हुए, उनको जारी करो। इसीलिए तो वोट दिया था लोगों ने बाइडन को, अब वो जारी नहीं हो पा रहे। तो यूएस कांग्रेस के भाई, भारतीय मूल के जो यूएस कांग्रेस के जो सेनेट अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि भाई आप इसको जारी करें, बैकलॉग ख़त्म करें। खैर, कुछ लोग भारत के लिए कर भी रहे हैं। एक आपने सुना होगा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, कुछ कॉन्क्लेव चल रहा है ना, कुछ हो रहा है इस तरह का। टुडे आई एम कंडेमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स द DGH conference. I will always stand strong against Hinduphobia. I want to thank the Hindu American Foundation for leading the charge against this bigotry. Hindu on campus, Hindu statement. तो साहब ये जो है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इसका ट्विटर हैंडल भी खुल गया। आप मजे की बात ये देखिए, DGH कॉन्फ्रेंस हो रही है साहब। हाँ, सब फर्जी है, 45 यूनिवर्सिटी, 60 सेंटर, कुछ नहीं, कोई नहीं स्पॉन्सर कर रहा है इनको, ये सारे के सारे फर्जी हैं। तो ये स्टेट सेनेटर हैं नीरज जी ने ये लेटर लिखकर बाकायदा इसका कंडेम किया है इसको, और अपनी सरकार से भी बोला कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। आप सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है देश के अंदर, विदेश के अंदर, सब जगह डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। कमाल है, डिसमेंटल करना चाह रहे हैं। बड़ा हिंदुओं से बड़ी दिक्कत है। और है कौन इसमें? वही चोर चकार, वही चोटी चोर, कविता कृष्णन एंड कंपनी, वही चोर चोटे, हर बार यही दिखेंगे। चलिए, खैर लोगों को क्या है, लोगों को तो सब फ्री चाहिए, और फ्री देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रह रही है। फ्रॉम September 1 वी आर रिड्यूसिंग वाटर बिल्स, 16,000 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे बाप रे। From September 1st, 60% of the household will get zero bills. Those living in flats or complexes will be able to utilize this scheme. गोवा CM प्रमोद सावंत, तो गोवा के CM साहब भी अब फ्री देना शुरू हो गए। पानी फिलहाल 16,000 लीटर पानी फ्री देंगे, 16,000 लीटर। हमको तो नहीं लगता हमारा कभी बिल आएगा अगर 16,000 लीटर फ्री पानी मिले तो। खैर बढ़िया भाई, सब फ्री देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। लेकिन उत्तर प्रदेश वाले फ्री के चक्कर में नहीं पड़ रहे, उनको मालूम है उन्हें क्या करना है। आइए देखें, भाईजान से सुन लीजिए। भाईजान क्या कह रहे हैं? खान भाई सुनिए भाई, खान भाई क्या कह रहे हैं। वो बाहर कर देगा। क्षेत्र में क्राइम कम हुआ है जी, सारा ही कम होगा। अब तो समाजवादी दल तो पूछो उनको क्या करा मुसलमानों के लिए, बताओ। एक बार एक खूबी बता दो, मुस्लिम के लिए काम करा समाजवादी ने, गुंडे तो बनाए, छूट दी। 80% मुसलमानों के लड़के बदमाश बने समाजवादी में, बीजेपी में आगे सबके सब अपने कामों पर लग रहे हैं। मेरा गांव टोटल मुस्लिम गांव है जी, 800 वोट मिलने इसमें तो बीजेपी ने। हमारे मौजूदा पिछली योजना में जो प्रधान थे अजित जी, आप बताइए नहीं मिलेंगे जी। नुकसान बताओ मिल गया बीजेपी में तो बेहतर हो रहा अपना कर रहे हैं। हमारे पास में फायदा तो बता दो, नुकसान क्या हो रहा। रामपुर है जी हमारा कस्बा, 7 किलोमीटर है। वहां से अगर हम दोपहर के 12 बजे भी गाँव में आ रहे तो वहां लूट हो जाती है। ये पता हो रही है रात के 1 बजे आओ। लड़के बता दो उनको, बदमाश इस जिला सहारनपुर में कितने थे, नहीं कितने बने थे साल में। समाजवादी के खूबी तो बता दो, मारते मुसलमान के लिए क्या करा उसने, गुंडे बनाए, इस अलग भी कुछ और करा। बस सारी जी बीजेपी ना मुगालता हो रहा, किसी की जरूरत नहीं पड़ने की। अच्छा ये बताइए, आप अपने गांव से 800 वोटों का दावा कर रहे हैं जी, देख लियो इंशाल्लाह जिस दिन वोट डालेंगे। वर्तमान जो सरकार है उनके तो सारा पैदा हो रहा। जो नंबर 2 का आदमी उसे नुकसान है, जो नंबर 1 अल्लाह जिस दिन वोट डालेंगे जी, देख लियो इंशाल्लाह जिस दिन वोट डालेंगे जी, देख लियो इंशाल्लाह जिस दिन वोट डालेंगे जी, देख लियो इंशाल्लाह जिस दिन वोट डालेंगे। वर्तमान जो सरकार है उनके तो सारा पैदा हो रहा। जो नंबर 2 का आदमी उसे नुकसान है, जो नंबर 1 का करने खाने वाला उसे कोई नुकसान नहीं है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो अच्छा आदमी है, चाहे वह हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सब खुश है। आदमी है वो से दिक्कत है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। नंबर 1 के ना कोई से धर्म के ना कोई नुकसान नहीं है। बता दो जितनी योजना बीजेपी दे रही, बताओ उस योजना में बता दो कि मुस्लिम की काट के हिंदू दे दियो। एक योजना बता दो आप। मकान अरे मोदी ने बनवाए जो मकान, उनमें बता दो कि मुसलमानों के मकान कटेगा। जो भी सरकार योजना निकाल ली, एक बता दो उसमें दोहराई हुई क्या।
ये जितने खड़े बताओ कोई, बस वो है वो फ्री का खाने न मिले समाजवादी में, भाई कर दो फलाने नेता पे गरीब आदमी की जमीनों पर कब्जा कर ले। इब चल तो नहीं रही, इब तो गरीब की सुनवाई हो रही थाने में। फ्री में राशन तो ये वर्तमान सरकार भी दे रही है। फ्री में राशन मिल रहा, बताओ उनको, बता दो उनको, मुस्लिम का मुंह नहीं रहा भाई। इतने खड़े आए समाजवादी के समर्थक, एक नुकसान बता दो बीजेपी का, हम बीजेपी के पक्के हैं जी, पक्के रहेंगे दिल पे। हम जी भाजपा से वोट देंगे, इन्हीं के साथ है, हम इन्हीं के साथ रहेंगे भाजपा से। तो योगी का है जी, हम तो योगी का है, योगी देखो इसने भी कह दिया योगी के हैं, हम योगी के हैं जी, हमें योगी जी तो वोट देने, और समाजवादी नहीं देनी इंशाल्लाह। सब मुस्लिम जो है हलाल की खा रहे, अपना कर रहे खा रहे, एक गुंडा राज खत्म हो रहा, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों ने हो रहा, इनकी सोच खराब हो रही। वो बाहर कर दी। तो साहब ये उत्तर प्रदेश का हाल है, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। लोग तो कहते हैं वोट ही नहीं देंगे, मुसलमान तो वोट नहीं देंगे, फलान नहीं करेंगे, ढिकान नहीं करेंगे। चलिए, आपने गोवा का हाल देखा, उत्तर प्रदेश का हाल देखा, आइए पंजाब का हाल दिखा दूँ। पंजाब का हाल बहुत बुरा है। ये सज्जन अब इस दुनिया में नहीं है, जहर पीकर इन्होंने अपनी जान दे दी। मैं गौ माता को बेघर होते हुए नहीं देख सकता, मेरी मौत के जिम्मेदार कांग्रेस विधायक सुरेंद्र चौधरी, पुष्प वाला व अन्य हैं। इसके बाद धर्मवीर ने फेसबुक लाइव पर आकर पी लिया जहर तथा दे दी जान। पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर ये है, पंजाब में ये रहते थे, इनको जो विधायक है सुरेंद्र चौधरी लगातार परेशान कर रहे थे। इनके आते थे, इनको परेशान करते थे, बोले गौशाला इनकी है, बोले तोड़ देंगे गौशाला, तुम्हारा घर भी तोड़ देंगे, गायों को यहाँ से तुमको भगाना पड़ेगा। हर बार आके इनके साथ मारपीट करते थे, इनको डंडों से मारते थे। ये आदमी बहुत व्यथित हुए, और व्यथित होने के बाद में इन्होंने जो है फेसबुक लाइव चालू किया। फेसबुक लाइव पर इन्होंने आकर लाइव ही जहर पिया और अपनी जान दे दी। बोले गौ माता को बेघर होते मैं नहीं देख सकता, मुझे रोज़ मेरे को इन लोग ये परेशान करते हैं, और परेशान करने से इतने परेशान हुए कि इन्होंने अपनी जान ही दे दी। खैर देखिए कार्रवाई क्या होती है। ये पंजाब का हाल है, हमें तो नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। खैर दिल्ली का एक भाई साहब 8 अगस्त वाले मैटर में जरा अरेस्ट होने जा रहे हैं। ये अरेस्ट होने जा रहे हैं, ये अपनी जो कहते हैं ना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने आप की अरेस्ट दे रहे हैं अपनी। पिंकी भैया जिंदाबाद। और पिंकी भैया बड़े खुश हैं, पिंकी भैया इतने खुश हैं कि पूछिए मत। खूब वीडियो बने, और इन वीडियो को जितना राष्ट्रवादियों ने या जितना हिंदुओं ने शेयर नहीं किया, उससे ज़्यादा कम्युनिस्टों ने शेयर किया इसको, और जमकर दबाकर शेयर किया। यही वीडियो अब अदालत में भी जाएगा, और जब ये वीडियो अदालत में जाएगा तो बट ऑब्वियस एक जज का दिमाग क्या बोलेगा, अच्छा इतना बड़ा नेता बन रहा है, इसको नेता बनने का शौक है, इसको जेल भेजो। तब जमानत नहीं होगी। बार बार समझ में नहीं आती, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतना कितना मीडिया ग्लेयर चाहिए लोगों को कि अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब यही वीडियो जमानत में अड़चन बनेगा बार बार, आप देखिएगा इसको। कमाल है साहब, समझ में नहीं आता। खैर सब संगत का असर है, अच्छे लोगों में रहिए, अच्छी संगत में रहिए तो थोड़ा दिमाग मिलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए, और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, शेर के साथ रहो, मुझ जैसे के साथ रहो, दहाड़ते रहोगे हमेशा। क्योंकि अगर दूसरों के साथ रहोगे तो वैसा ही असर आ जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रकृति का नियम है। आइए, कहने को तो ये भाई साहब कुत्ता प्रजाति से आते हैं, लेकिन संगत का असर ऐसा है कि ये अपना मिजाज ही भूल गए। ये कौन है देखिए खुद से। मुर्गों के साथ रह रहे कि इनकी हालत ये हो गई है, ये भाई साहब भी सुबह बांग देने लगे। ये अपना चरित्र ही भूल गया कि मैं भौंकने वाला हूं, काटने वाला हूं। ये ओ कर रहा है। हिंदुओं की स्थिति भी कुछ ऐसी है। इनको इतने सालों से समझाया गया कि तुम दब्बू डरपोक हो, तो मान लेते मैं दब्बू डरपोक हूं। शेर मियाऊं कर रहा है, बांग दे रहा है,
ये आपकी हालत है। इसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये पक 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 भी करने लगे। कमाल है साहब। तो ये हमारी हालत है, ऐसा हो जाता है, सोबत का असर ये होता है। खैर, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम अपनी समझदारी को ना भूलें। और अपनी समझदारी क्या बोलती है, ज़रा इसमें देखिएगा। ये भाई साहब आए हैं सामान लेने और बड़े हैरान परेशान से कि बताओ मुझे सामान लेने भेज दिया, ये मेरी उम्र है सामान वामान लाने की? कितने शक्ल देखिए ज़रा, कितने माथे पे बल पड़े हुए हैं इनके। पूरा देख लिया, तोल वोल हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे निकाल लिए इसने, पैसे ले लिए हाथ में और पैसे वापस देने। अभी देख रहे बैठ के भाई कितने पैसे दे रही हो वापस, कितने नहीं दे रही हो। ये दे दिए पैसे वापस, तो अभी हिलने का नाम नहीं, खड़े हैं। कुछ और टेंशन हो रखी है इनको, कुछ और टेंशन हो। बोले नहीं, मामला हिसाब किताब जम नहीं रहा भाई, ऐसा बार्गेन हमने आज तक नहीं देखा। अब ज़रा बार्गेन की हालत देखिए आप ना, एक और चाहिए इनको, एक और चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ वज़न। ये देखो भाई क्या बात है, एक और रखा और ये चल दिए। इतना हार्ड बार्गेनर हमने आज तक नहीं देखा भाई, चल दिए मटक के दोनों के दोनों। ऐसा गजब का हार्ड बार्गेन भैया। इनको किसी ने शायद बताया नहीं कि जो रेडी पटरी वाले हैं उनसे बार्गेन मत किया करो। मालिक ने समझा के भेजा था बार्गेन पूरा करना है। पैसे हो गए, कट गए पैसे, हिले कैसे, जाएं कैसे, अभी कुछ कम लग रहा है, टेंशन है भाई, माथे पे बल पड़े हुए हैं, क्या करें। चलो तो एक और ले लेता हूँ, एक तो और चलेगा भैया। हिंदुस्तान में नहीं है ये, नहीं तो ये अगर हिंदुस्तान में होता तो ये मालूम, ये पक्का इसका पूर्व मतलब इसका जो पिछला जन्म है ना वो हिंदुस्तान में रहा होगा। ये गोलगप्पे खाने का शौकीन होगा भैया। वो सूखी देना एक, सारी खाने के बाद एक तो दो, एक कम है, वो फूटी निकली थी, फिर उसके बाद एक सूखी है ना। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से कनेक्शन होगा इन भाई साहब का, बड़े हार्ड बार्गेनर है। खैर, सिर्फ इतना नहीं है, मजे भी पूरे लेते हैं, इन्हें डांस भी करना है। देखिए जरा, स्टेप्स भी बाकायदा पूरे कॉपी किए जाएंगे साहब। आहा, मेरी पायल बाजे छम छम छम, या चूड़ी जो खन की हाथों में, पता नहीं कौन सा वाला गाना है, इनको डांस करना उस पर। लेकिन भैया स्टेप्स बड़े बड़े कॉपी किए जा रहे हैं, बड़े गजब के कॉपी किए जा रहे हैं। लास्ट बर्थ में हिंदुस्तान में महिला रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और आपको पता रहना चाहिए कि आपको बांग नहीं देनी है मुर्गे की तरह खड़े होकर। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, एनालिसिस पसंद आता तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shuklain@UPI। पेट्रेन पर patreon.com/नितिन शुक्ला पर सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि भारत के बाहर सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me, कॉम नहीं है ना, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। और टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/nshuklain, इससे जुड़ जाइएगा। सपोर्ट करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। भाई साहब जो कटिंग चाय हैं, जिनको बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि भाई कंट्रीब्यूशन को लेकर, तो भाई पैसे तो आपको भी देने हैं, फ्री तो आपके लिए नहीं है, और आप पे तो स्पेशल जजिया टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। आप लोग मानते हो ना, इसलिए तो 2% आपके ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना। आप जो मानते हो, आपका कानून आपके लिए, आप जो मानोगे आपके साथ तो वही कानून किया जाएगा ना। आप ही तो कहते हो हमारे को यही वाला कानून चाहिए, सरिया वाला, तो भाई वही सही है, तो उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। इतना परेशान मत हुआ करो। तो मित्रों, ये था आज का लाइव, और कल फिर मिलेंगे दोबारा नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा, एक लग चुकी दूसरी लगवा लीजिएगा, और वैक्सीन लगी हो चाहे ना लगी हो, मास्क ज़रूर लगाए रहेगा। नंबर फिर से बढ़ रहे हैं, फिर से नंबर 47,000 के आसपास आ गया, 50,000 के आसपास आ गए। बढ़ते 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 लाख कब हो जाएगा, 5 लाख कब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, मास्क लगाए रहिए, हाथों को गलती से भी चेहरे पर मत लगाइएगा, और दूरी मेंटेन करके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।